नमस्ते श्री गुरुदेवा सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसाहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपा सहगण ललिता श्री विशाखान्विता गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैराग्यविद्या निजभक्तियोग शिक्षार्तुमेक पुरुषपुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितितीर्षदां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववैदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरणाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतप्राणो श्रीमद्भागवतप्रभु कलित्वान्तिदादिभ्य श्रीकृष्णपरिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षशराय ते सर्वदा सर्वशुभ्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। असाधु साधु दादाइन्नदृच्छो सदाकर
आनं जगदाजिन्मां प्रेमनाहृत् कण्ठयो सुरे बर्हापीडं नटबरवभो कर्णयो कर्णिकारं वृद्धर्वासः कनककापीशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्राणवेणुवधरहृदया पूर्णयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरामानं प्राविशदगीतकृति बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु मुझे बताओ चरणों हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे मेरे गोविंद प्यारे न जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करुणा कृपा दयालु करुणा कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं।
जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बताओ, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बताओ। भगवान इतना कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे। भगवान इतना कीजे, अपनी ही भक्ति दी। भगवान इतना कीजे, अपनी भक्ति दीजे। भगवान इतना कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे। ओ प्रेम आप में ही, ओ प्रेम आप में ही, ओ प्रेम आप में ही, ओ प्रेम आप में ही। मुझे कैसे प्रभु मुझे चरणों में कैसे प्रभु मुझे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया।
प्रिया बरसाने वारी प्रिया प्रिया बरसाने वाली प्रिया प्रिया जयंत गाँव की जय राधा कुंड की प्रिया प्रिया हर जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया जय राधे 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 प्रिया 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 जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया 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 जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। बोल प्यारी राधा रानी सरकार की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे प्रेमानंद निदाय गौर हरि भगवान अकारुण करुणा वर्णालय गुरु गौर गोविंद की महती कृपा प्रसाद स्वरूप श्री राधा गोविंद मिलित तनु श्रीमद् भागवत महापुराण यह दिव्य ग्राम और शिवालय का यह दिव्य प्रांगण जहां श्रीमद् भागवती सप्ताह कथा के आज जो साप्ताहिक रूप से आयोजित हुआ इस दिव्य श्रेष्ठ मास श्रावण मास षष्ठम दिवस में विद्यमान हम सभी और आप सभी विज्ञजन श्रेष्ठ जन वैष्णव जन एवं श्रद्धावनत माताओं के चरणों में व्यासपीठ से वंदन और अभिनंदन। अति आनंद और बड़े उत्साह के संग यह श्रीमद् भागवती अनुष्ठान निर्विघ्नता से पूर्णता की ओर अग्रसर है और मेरे लिए अतिशय यह आनंद का पल है जब मुझ पर परम स्नेह रखने वाले मेरे अभिभावक और जिनकी बड़ी ख्याति है संपूर्ण मिथिला एवं भारतवर्ष में, आप गंधर्व लोक से आए हैं। और गंधर्वाधिपति कौन हैं? तो वृंदावन में श्री कुंज बिहारी हैं। श्री कुंज बिहारी प्रकट ही होते हैं स्वामी हरिदास के गायन से, और केवल भगवान राग से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो भगवान भक्तों के अनुराग से प्रकट हो जाते हैं। तो जो भगवान अनुराग से प्रकट होते हैं वह स्वामी हरिदास का अनुराग है, जो संगीत के रूप में चला और स्वयं श्री कुंज बिहारी प्रकट हो गए। और आज मेरे परम
जिनके ऊपर मेरे श्री सद्गुरुदेव का सतत कृपा वर्षण होता था, ऐसे पूज्य श्री कुंज बिहारी मिश्र जी यहाँ उपस्थित हैं। आप सब मिलकर इनका अभिनंदन करें, वंदन करें। आप पूर्व के दिवस में भी कथा में आए। कथा मध्य में जब भगवत गुणानुवाद प्रारंभ हो जाता तो ठाकुर जी के सामने फिर हम सब भक्त उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। अब ये मत सोचना आप सब कि हम लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। जब मैं राधे राधे कहता हूं तो समझना उस राधा नाम में ही आप सबकी महिमा समायोजित है। यहां सब भक्त हैं। जब मान से उपरत हो जाता है व्यक्ति तो विशुद्ध रूप से विरहिणी गोपी हो जाती है वह। और जब तक हृदय में मान रहता है, मान होना गलत नहीं, अभिमान होना तो बड़ा खतरनाक है। यदि गोपियों में तनिक मान भी हो गया तो श्री गोविंद बोलते हैं फिर मेरा विछोह झेलना पड़ेगा। गोपियों को यह मान हुआ कि गोविंद मेरे हैं और गोविंद का मैं हूं। भगवान कहते कि इसका भी सतत हृदय में लिप्सा बनी रहनी चाहिए। ये ना कभी तुम्हारे मन में मान हो जाए मेरे तो गुरु जी हैं, मेरे ही ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी कहते ऐसा हो जाएगा तब तो मेरा भक्त निश्चिंत हो जाएगा। फिर भगवान तुरंत ही उसके जीवन में अभाव कर देते हैं और अपने प्रभाव को कम कर देते हैं। और जो ही अभाव होता है तो जो जिस रस को पीने वाला है समय होते ही उस रस के लिए व्याकुल हो जाता है। सामान्य सा व्यक्ति यदि चाय की चुस्की लेने वाला, उसके लिए भी एक समय का निर्धारण है। तलब क्या है? आदत है। तो जो भगवान के अनुरागी और प्रेमी जन होते हैं उनके अंदर भी एक तलब होता है। सत्संगियों का अपना एक तलब है और संसारियों का भी अपना एक तलब है। एक को विषय अच्छा लगता है और दूसरे को विषय में घृणा आती है, पर निंदा सुनकर उन्हें उबाई आती है। लेकिन जैसे ही भगवत गुणानुवाद प्रारंभ होता है तो भैया वैसे ही जैसे पृथु जी महाराज कहते कि भगवान मेरा मन तो ऐसा करता है कि इन 2 कान आपने मुझे प्रदान किए, ये तो मेरे संग गलत हुआ है सरकार। मैं तो चाहता हूं कि मुझे 1000 कान मिल जाए, जिन 1000 कानों से मैं आपके कथामृतों का रसास्वादन कर सकूं। श्रेष्ठता ये है कि ये जो कर्ण हैं इसमें हम कैसे रस घोलते हैं। प्रकृति में 2 ही वस्तु है, एक है अमृत और दूसरा है विष। अमृत के संपर्क में आओगे अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे और विष के संजोग में आओगे तो तुरंत ही मृत्यु को, अघ को प्राप्त कर जाओगे। अब आपको निर्णय करना है कि आपको अमृत पान करना है या विष पान करना है। ये आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन बंधुओं दुर्भाग्य तो ये है कि आज के समय व्यक्ति के पास विवेक ही नहीं है। हमारे गुरुदेव इस विषय को लेकर अतिशय चिंतित हो जाते, कहते विवेक नहीं था तो भी जीव बच सकता था, लेकिन आज के समय में तो विवेक नहीं था, संग ही अब भी वर्तमान में लोगों के भीतर से विचार भी शून्य हो गया। एक तरफ विवेक की शून्यता थी और आज विचार की शून्यता हो गई। विवेक सत्संग से पुष्ट होता है, विचार संग से पुष्ट होता है। सत्संग का अभाव था इसलिए विवेक गया और संग का अभाव हो गया इसलिए विचार भी गया। इसलिए समाज में इस विषय को लेकर हर समय व्यक्ति को अपने लिए स्वयं को विचार करना चाहिए। नहीं तो यहां सब कुछ क्या है, कथालिस कथा हो जाती है। भगवत अनुष्ठान
भगवत संकीर्तन है, लेकिन उस संकीर्तन का जो तत्व है उस संकीर्तन से निकल जाता है। कब मालूम? जब आप भगवान के नामों को गाम्य गीतों के ऊपर आधारित, जिसमें नायक और नायिका के विभिन्न अंगों के विषय की चर्चा परिचर्चा है, उसमें यदि नाम को संलिप्त करके आप गाते हैं, आपके कर्ण को तो प्रिय लग रहा है, लेकिन बात तो यही हो गई ना कि आंवला तो अमृता है, लेकिन किसी ने उस आंवले का भी पकौड़ा बना लिया। जो आंवला अमृता है वैसे ही चबाना चाहिए या उबाल कर खा लेना चाहिए। उस आंवले को उबाल कर यदि किसी ने पकौड़ा बना लिया तो पकौड़ा तो नुकसान कर ही देगा, भले उस आंवला में कितना ही गुण क्यों ना हो। भगवान नाम में वह सामर्थ्य है, भगवत कथा में वह सामर्थ्य है, तो अजामिल को ही बचा लेता है। ये उस कथा की महिमा है, ये उस नाम की महिमा है, लेकिन सावधानी सतत आपकी होनी चाहिए। यदि आप सावधान नहीं होंगे तो आपके पतन से कोई आपको बचा नहीं सकता। जो सावधान है, जिसने सुना है, लाला जो सुनता है फिर वह स्मरण करता है, जो स्मरण करता है वह फिर उसे देखना चाहता है। किसी ने सुना कि श्री कुंज बिहारी जी बहुत बढ़िया संगीत गाते हैं, अच्छा मुझे सुनाओ जरा। अरे भैया यूट्यूब पे सर्च करो मिथिला रत्न श्री कुंज बिहारी मिश्र, अरे ये सारे भजन आ गए। अरे शिव भजन आ गया, गहल चरण हम तो, बाबा विद्यापति कहते हैं। आदमी सुना, अच्छा आपने गाया है, अब हृदय में अभिलाषा हुई एक बार इन्हें देखना है। सामान्य संगीत जो भगवत गुणानुवाद से संलिप्त है, सुनने के बाद व्यक्ति को देखने की इच्छा होती है, ऐसे ही भगवत लीला कथा श्रवण करने के बाद ही व्यक्ति को भगवान का दर्शन करने की भी अभिलाषा होती है, अभिलाषा होती है। जो जानहि ताहि जो जानहि ताहि देहु जनाहि, जो जानहि ताहि देहु जनाहि। हृदय में केवल इतनी सी अभिलाषा हो जाए कि मुझे जानना है। जो जानहि ताहि देहु जनाहि, जो जानहि ताहि देहु जनाहि। आज मथुरा के पास में एक नगर है जहां पे ब्राह्मणी रहती है, चतुर्वेदी ब्राह्मण की पत्नी है, मतलब द्विवेदी की नहीं, एक वेदी की नहीं, त्रिवेदी जी की नहीं, तो चारों वेद पर जिनका अधिकार है। जो आंगिरस नामक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, जिनके पति चतुर्वेदी, उनकी पत्नियों ने उनके घर दधी माखन बेचने आने वाली गोपियों के मुख से श्री कृष्ण की महिमा सुनी, और जब सुनी ना तो उसके मन में भी ये हुआ कि एक दिन क्या उस गोविंद और बलदाव का दर्शन कभी मुझे मिलेगा, इतनी इच्छा थी। और भगवान सबकी भावनाओं को जानने वाले हैं, इसलिए जानत तुम ही होई जाय, जानत तुम ही होई जाय। जानत तुम ही
ग्वाल वालों के संग श्याम सुंदर और श्री बलराम जी गैया चराते चराते बड़े दूर निकल गए। वो बालकों ने कहा, भैया तो को पतो कलेवा के समय है रहे है। कलेवा मतलब कुछ खाने पीने का समय हो गया। संग अब कुछ नहीं है, गैया चराते भय वृंदावन से बड़े दूर चले आए हैं। कन्हैया बोले, तो इसमें कोई बात नहीं है, मेरे परिचय तो बड़े दूर दूर के लोगों में। जैसे कोई सामान्य सा व्यक्ति थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाता है, थोड़ा प्रभुत्व पाता है, तो मद तो उसके जीवन में भी आ जाता है। प्रभुता पाय, वो स्वामी जी कहते, प्रभुता पाय काय मद ना। प्रभुता पाए काय मद नाही। ऐसा कौन होगा संसार में जो थोड़ा प्रभुत्व मिल जाए, नाम मिल जाए और फिर उसके अंदर में अहंग ना आए। ये तो ब्रह्मांड नियंता है। ब्रह्मांड भगवान के अंदर भी एक ठसक है। भगवान के अंदर भी एक ठसक रहता है कि अरे हमारा परिचय भी हमारे भक्तों में खूब है, भाई मेरा नाम ले लेना जाकर। आज इस भाव से भावित होकर श्री कृष्ण कहते, भाई चिंता मत कर, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में मुझे जानने वाले लोग नहीं। तू केवल चला जा, पास में ही नगर है, ब्राह्मणों की बस्ती है, वहां जाकर कह देना कि श्याम सुंदर आए हैं, कृष्ण आए हैं। यदि मेरे नामों को सुनकर वह भोजन प्रसादी न दे तो कहना। आज श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते कि हे राजन, भक्तायाम विप्रभाभार्याः, जो गोप बालक हैं श्री कृष्ण के आदेश को पाकर प्रति उत्तर नहीं करते। सबसे बड़ा सेवक में यही गुण होता है कि यदि मालिक ने कुछ कह दिया तो फिर उस पर विचार नहीं करना है। और मैं कह दूं कि यदि स्वामी ने कुछ कह दिया, गुरुदेव ने कुछ कह दिया, फिर भी आपकी बुद्धि तार्किक हो रही है, प्रति उत्तर करने में फंस रही है, तो समझ जाना कम से कम आप इस जीवन में सेवक नहीं बन सकते। सेवक बनना इतना आसान नहीं है। दुनिया में मालिक तो सब बन सकता है बलराम भाई, मालिक तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन संसार में गोस्वामी जी कहते सेवक सब नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सेवक सुख च मान भिखारी, इसलिए सब ते सेवक धर्म कठोर। संसार में इतनी ख्याति हनुमंत लला की क्यों है? क्यों कहा जाता है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। हनुमंत लला जो भक्त में श्रेष्ठ हैं इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर में दास भाव की पूर्णता है। उनके अंदर क्या है? दास भाव की पूर्णता है। उनके हृदय में इस बात से संतुष्टि है कि मैं राघवेंद्र का, राघवेंद्र चरण संचरी को हूं। दासो हम कौशलेंद्र, ये जब बात कहते हैं तो उस बात में एक ठसक होती है। लोगों को लगता है बड़ा अभिमान में बोल रहा है, लेकिन नहीं,
ये उनका जो दासत्व है वो कह रहे हैं, मैं श्री गुरु चरण कमल दास हूं। और वह दासत्व उसके आचरण में दिखना चाहिए। शब्द में आ गया मतलब दास तो संज्ञा हो सकती है, जैसे किसी का नाम शांति हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में शांति हो या खुद ही बड़ी शांत हो सकती है कि नाम तो शांति है लेकिन संसार में क्रांति फैला कर रखी है। तो जथा नाम तथा गुण ये हो जाए तो ये बड़ी बात है। सोने में सुगंध वाली बात हो जाए, लेकिन सोने में सुगंध हो ही नहीं सकता। ईख के डंडे में भला कितनी ही मिठास क्यों न हो जाए, उसमें फल नहीं लग सकता, लग जाता तो अद्वितीय होता। चंदन की लकड़ी में जितनी ही सुगंध क्यों ना हो जाए, शीतलता क्यों ना हो जाए, लेकिन विधाता ने एक ही कमी छोड़ दी कि उसमें पुष्प ही नहीं लगाया। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि संसार में परिजात के पुष्प को भी कोई यदि कमतर कर सकता था तो वह सामर्थ्य चंदन के पुष्प में होता। लेकिन एक कमी वहां भी विधाता ने छोड़ दिया। तो प्रकृति में जो भी दिख रहा है, यदि आप सोच रहे हो कि सर्वगुण हो जाए, भगवान कहते मैं किसी को सर्वगुणी बनने ही नहीं दूंगा। इस संसार में एक ही मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं। उसके बाद तो जितने जीव हैं कोई ना कोई एक कमी तो रहनी चाहिए। और भैया कमी रहे तो निश्चिंत रहना। यदि कमियां हैं आप में तो समझना हम इंसान हैं। जिस दिन लगे कि हम में कोई कमियां नहीं है उस दिन धोखा खा जाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने आप को भगवान होने का अभिमान हो जाएगा। जब तक कमियां हैं तब तक इंसानियत है। प्रभुत्व का अभिमान आया बात बिगड़ जाएगी। खैर मैं तो ये कह रहा था कि सेवक तो वह होता है कि स्वामी को बातों को सुनकर प्रति उत्तर न करे। सरकार ने कह दिया और आज श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान समस्त लीलाओं के पीछे एक रहस्य होता है। हमारे श्री गुरुदेव कहते, सरकार अक्सर कहते कि बेटा बिना प्रयोजन का तो मूर्ख भी कोई कर्म नहीं करता है। इसलिए प्रयोजन और प्रयोजनीयता, शब्द क्या है? प्रयोजन और प्रयोजनीयता। तो भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तो निश्चित है कि उनके समस्त लीलाओं का प्रमुख कारण होता है अनुरागियों के अनुग्रह को पूर्ण करना, अपने प्रेमियों के अनुग्रह को स्वीकार कर लेना। अब आपके मन में आएगा कि उन ब्राह्मण की पत्नियों ने कहां गोविंद को निमंत्रण भेजा था। नहीं नहीं, यहां तो मन का भाव बन गया और श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते। भगवत्ता तो यही है ना कि घर में बैठे हुए भी आप सत्य संकल्प कर लो तो सत्य संकल्प जो भगवान है वह आपके संकल्प को तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। और आज बलराम जी के प्यारे मित्र श्री कृष्ण का संदेश लेकर उन ब्राह्मणों के नगर में गए। व्यक्ति कहां का है, किस परिवार का है, कैसा संस्कार मिला है, ये उसके स्वभाव से दिखता है। उसके अनुनय करने मतलब विनती, संवाद का किस प्रकार का कौशल है इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी गंभीरता क्या है, पता चल जाएगा। ये ऐसे वाला नहीं है जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही है
तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। आप खानदानी हैं कि नए वाले हैं, ये पता चल जाएगा जब पहली बार संवाद करेंगे। तो ये कृष्ण के सखा हैं, इनके संवाद का स्तर भी वैसा ही है। इसलिए जब गए हैं, विप्र के दरवाजे गए हैं, ये ग्वाल हैं, तो समझते हैं कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्ता जानितं भद्रम् वो गोपाननो रामचोदिता। हे पृथ्वी लोक के देवता, हे ब्राह्मण, आप ही संसार के भगवान हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करूं हूं, और जब मैं यहां आया हूं तो मैं श्री कृष्ण और बलराम का केवल एक आदेश पालक बनकर आया हूं। ये संवाद उनका है, शब्द मेरे हैं। उन्हें भूख लगा है, भोजन प्रसादी की याचना उन्होंने किया है। अब न जाने इस मथुरा मंडल में रहने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मणों को अपने कुल का ऐसा अभिमान था, बड़ा खतरनाक होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन सबसे खतरनाक है कुल अभिमान, उससे भी खतरनाक है जाति का अभिमान, मतलब वर्ण अभिमान। उसके बाद नंबर आता है धन का अभिमान। कुछ नहीं है, व्यक्ति केवल इसी बात से लड़ जाता है, तुम नहीं जानते मैं किस कुल का हूं, तुम नहीं जानते मैं किस जाति का। भागवती उपासना इसी बात की श्रेष्ठता करती है कि भैया हरि को भजे सो हरि के होई, हरि के भजे सो हरि के होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि के होई, हरि के भजे हरि के हो। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों को चाहिए सबसे पहले आसन को जीत ले। 10-5 मिनट भी आसन पे नहीं बैठ पाओगे तो कैसे बात बनेगी। तो जो हरि को भजता है, जो भजेगा सो पाएगा, जो भजे हरि को सदा। लाला क्या है बंदिश? जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। वो परम पद पाता है जो श्री हरि को भजता है। ये सब हरि के आदेश पालक हैं, आज आए, लेकिन ब्राह्मणों ने इनका सम्मान नहीं किया। ये चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, लेकिन इन सबों ने आज श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। छोटे छोटे बालक
श्री कृष्ण के पास वापस गए, बोले भैया ऐसे घर तूने भेज दिया कि वहां तो कुशल क्षेम भी नहीं पूछ रहा है, और तो भोजन क्या देगा, वो तो गाली दे रहा है, वो तो गाली दे रहा है। श्री कृष्ण बोले किसके पास गए थे, बोले पंडित जी के पास गए थे। कन्हैया बोले पंडित जी से मेरा थोड़ी ही पहचान है, मेरी पहचान तो पंडिताइन में है। तुम चले ही गए गलत पते पे जो मुझे पहचानता ही नहीं। बोले कन्हैया देख, तेरे बाबा के पास 10 गैया मुझसे ज्यादा है भैया, लेकिन मैं भी स्वाभिमानी हूं। तेरे खातिर जाकर मैंने वह ब्राह्मण की गाली सुन ली लाला, अब मैं नहीं जाऊंगा। कन्हैया फिर भी विनती करे ना लाला, एक बार जाइयो, या बार तू सीधे ब्राह्मणी के पास जाकर मेरा परिचय देना। बोले ना 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 ना, पंडित जी तो घर के दरवाजे पे लटिया लेकर खड़े हैं, मैं नहीं जाता। कन्हैया वाला लटिया खाई के ताई। कन्हैया बोले ना रे भैया, ब्राह्मण से आंख ही मत मिलियो, डर भैया आंख में होवे, आंख में, नेत्रण में। 2 चीज नेत्र में ही होता है, क्या? लज्जा भी और भय भी। भय और लज्जा कहां है? नेत्र में है। गोविंद ने कह दिया जा जा, आज से नैन मत मिलाना। बोले अच्छा कन्हैया तो कहा करूंगो। बोले भैया आंखन बचाते भय वहां घर में सीधे घुसियो। अब ये सब तो वेल ट्रेंड है, श्री कृष्ण का आदेश पालक है। इस बार जैसे ही पंडित जी बैठे हैं और वहां स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब यज्ञ एक अनुष्ठान है, अनुष्ठान में लाला नियम है कि बीच में यदि लघुशंका भी आ गई, ऐसे नहीं जा सकते हैं जब तक क्रम पूरा नहीं होगा, जब तक भैया संख्या पूरी नहीं होगी और उस संख्या का विश्राम नहीं होगा, तब तक आसन से उठ नहीं सकते। लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि उसकी ओर नेत्र तरेर कर देखेंगे, क्योंकि मुंह से बोल नहीं सकते और आंखें उसकी तरफ है। लेकिन श्री कृष्ण ने तो कह दिया है कि नेत्र से नेत्र तुम्हें मिलाना ही नहीं है, इसलिए डर का कोई सवाल ही नहीं है। सीधे घर में गए और जैसे ही उन ब्राह्मणों को यह संवाद दिया, अभी अभी जितने भी प्रकार के 56 भोग बने थे, जिन भोगों को जाना था कहां? यज्ञ भगवान के लिए। आज इन ब्राह्मणों ने कहा लाला तनिक समय दे दो, थाल सजी हुई है। और जब भगवत कृपा होता है न जीव के ऊपर, तो निर्भय हो जाता है। निर्भय का मतलब होता है डर तो है, लेकिन उस डर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये डर तो सतत है कि मैं कुलशील नारी हूं, यदि पति के आज्ञा के विहीन होकर यदि मैं आज चली गई वन में श्री कृष्ण दर्शन करने, ये हर घर की कहानी यही है। और कामों के लिए डर लगे कि नहीं लगे, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे पति जी हमसे नाराज हो जाएंगे, मेरे ससुर जी हमसे नाराज हो जाएंगे। ये समस्या बनी रहती है कि नहीं बनी रहती? और समय बने या नहीं बने, कम से कम माला लेने की बारी आए तब तो बनी जाती है। ये तब तक है जब तक श्री श्याम सुंदर की कृपा को आपने प्राप्त नहीं किया है। ये डर इन चतुर्वेदी ब्राह्मणों के हृदय में, इन पंडितानी के मन में सो भी है कि जा तो रही हूं, लेकिन फिर घर वापस आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, क्या होगा मेरा। आज पंडित जी जाते हुए उन गोप बालकों को देखकर अभी अभी निश्चिंत ही हुए थे। क्यों? क्योंकि सभी बालक घर में तो प्रवेश किया, मन में ये हुआ कि हम यज्ञशाला में बैठे हैं, मेरी पत्नियां अबला हैं, अकेली हैं, कहीं ये उद्यमी छोरे डकैती न डाल दे घर में। सब माल सामान लेकर कहीं गायब न हो जाए। उसी समय देखते कि सब छोटा छोटा गोप बालक खाली हाथ जा रहा है, तो खूब प्रसन्न हुए। पंडित जी स्वाहा स्वाहा करने लगे। सो ही तनिक समय में देखते हैं कि इनकी पत्नियां भी बड़े बड़े थाल हाथ में लेकर पीछे पीछे चली जा रही।
पंडित जी बोले ये क्या हो गया, मेरी घरवाली कहाँ जा रही है? बोले देवी जाती है तो जा, लेकिन फिर घर वापस मत आना। आज इन सबों ने भी ठान लिया, होगी सो देखी जाएगी। जब आज वन प्रदेश में इन ब्रजगोपियों का, इन पंडितानियों का प्रवेश हो रहा है, श्याम सुंदर के मधुर स्वरूप का दर्शन हो रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ देर से आया, मैं बेनीपट्टी से आया तो वृष्टि में ही आया हूँ, बारिश हो ही रही थी वहाँ, तो मुझे लगा यहाँ भी हो रहा होगा। यहाँ जब आया तो लगा यहाँ तो बारिश ही नहीं है। श्यामं हिरण्यवर्धिं वनमाल्यवरः धातो प्रवालनटभेषमनो गतांसे विन्यास्तहास्त मितरेण दुनानमब्जं कर्णोपलालकपोल मुखाब्जहासं श्यामं हिरण्यवर्धिं वनमाल्यवरः। एक भैया श्याम हैं और दूसरे भैया गोड़े हैं। बलराम का रंग गौर वर्ण का है, श्याम सुंदर मेघ वर्ण है। दोनों का सुंदर स्वरूप है। एक परिधि को बनाए हुए लाला, सभी के मन को मोहने वाला उस रूप को आज सबों ने निरारा है। विन्यास्तहास्तमितरेण धुनानमब्जं धुनानमब्जं कर्णोत्पलाल कपोल। कान पे कनेल का पुष्प फंसाए हुए हैं और वह कनेल का पुष्प भी गोविंद के अधरों से आकर मानो वह कनेल श्री कृष्ण को चुंबित कर रहा। श्यामं हिरण्यवर्धिं वनमाल्यवरः, चारों ओर से घिरा। देखो देखो क्या सुंदर, एकदम सावन का स्वरूप यदि है तो यही है, यही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि यह जो पंडितों की पंडितानी जी हैं, ये सतत श्री कृष्ण की याद में रोती थी। तुम्हारी याद आती है, याद में स्मरणम भक्ति का सबसे श्रेष्ठ उपंग है। याद में बड़ी सामर्थ्य है। यदि स्मरण बना रहता है तो एक दिन निश्चित है कि श्री श्याम सुंदर का दर्शन होगा ही। और आज इसीलिए श्याम सुंदर का दर्शन इन्हें प्राप्त हुआ है। बताओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
सुबह और शाम आती है, रात भर मुझे बुलाती है। सुबह और शाम मेरे प्यारे आती है, रात भर मुझे रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे चलूं जब मैं न चलने दे, रुकूं जब मैं न रुकने दे। चलने दे, रुको जब मैं ना रुकने दे। चलो जब मैं न चलने दे, रुको जब मैं न रुकने दे। मिलूं औरों से ना मिलने दे। मिलो जब मोह मिलने दे। क्या करे मोहन तुम्हारी
सारे कहना क्या क्या कहे मोहन तुम्हारी याद आती है याद आती है बताओ क्या करे ये इतने दिनों की तपस्या है। जब आज श्याम सुंदर मिल गए और जब श्याम सुंदर मिले तो भक्त पूर्ण, भगवान का एक नाम है भक्त मन पूर्ण, भक्तों के मन का पूर्ण करने वाले हैं, उनका एक नाम है। इसलिए भगवान ने आज उन पंडितानियों के मन का पूरा किए, उन सबों के हाथ से खाए हैं। सुंदर सेवा शुश्रूषा अभिनंदन वंदन चर्चा परिचर्चा सब कुछ हुआ। और आज अब गोविंद कह रहे हैं कि हे देवियां, आप सबों का स्वागत तो था, लेकिन मेरा अब कहना है कि पतयो नाभ्यसूयेन पिति भातृ सुदा सुतादय। हे देवी, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करे। तुम जिस भय के कारण घर नहीं जाना चाहती हो, मैं आज कह रहा हूं। श्री भगवानो वाचा है, लोकस्यो मयोपेता, जिसके ऊपर हम कृपा कर देंगे फिर संसार में कोई नहीं होगा जो उससे अपनी दूरी बनाकर रखेगा। कल तक जो पति तुम्हारा विरोध करते थे, अब तुमने हमारा कृपा प्राप्त कर लिया है। जाकर देख, यदि तुम्हारे पति तुम्हारा पहले से ज्यादा अभिनंदन न करे तो फिर कहना। इसलिए जा पर कृपा राम की हो ही, ता पर कृपा। ये बंधन तब तक है, ये कुंठा तब तक है जब तक आप हरि गुरु और हरि के समर्पित नहीं हुए हैं। जिस दिन गुरु गोविंद और गौर हरि के चरणों में समर्पण ले लेंगे, उस दिन ये सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे। और निश्चित है ठाकुर जी फिर उसके समस्त अनुमोदित करते हैं, भावों का संरक्षण करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन, जब वास्तविक रूप से भगवत कृपा जीव को प्राप्त हो जाता है तो न जाने किसके भाव कब परिवर्तित हो जाएं। जो विप्र, जो ब्राह्मण श्री हरिद्रोही था, आज उसे आत्मग्लानि होने लगी। अरे राम 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 राम, मुझसे श्रेष्ठ मेरी पत्नियां हो गई, मैं तो सुधा स्वाहा करता रह गया। इन हवश्यान को समेट कर और अग्नि में फेंकते हुए मुझे लगता था कि भगवान नारायण को मैं भोग समर्पित कर रहा हूं। मुझे तो केवल अग्नि का वह लपट मिला जिसमें मैं वह सारे सामग्री फेंकता रहा। पूरी फेंक दी, खीर फेंक दिया, तिल फेंका, जौ फेंका, अक्षत फेंका। लेकिन मेरी पत्नियों का कैसा स्वभाव है, जिन जगन्नाथ के सामने सब हाथ फैलाता है, स्वयं जगन्नाथ को मुख में आज जो भोजन कराकर वापस आता। भगवान जगन्नाथ है और भगवान जगन्नाथ को प्रसाद पवाने का अवसर केवल और केवल वैष्णवों को मिलता है। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरा है, जिसने मुझसे संबंध जोड़ा है, केवल मैं उसके हाथ की प्रसादी ग्रहण करता हूं और किसी के हाथ की प्रसादी ग्रहण नहीं करता हूं। फिर भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान तो भावग्राही है। भगवान क्या है? भावग्राही है। भगवान का भोजन तो भाव भी है।
तो आपका सुंदर भाव होगा, उस भाव को भी ठाकुर जी स्वीकार करते। लेकिन वैष्णव जो भी अपने हाथ से निर्मित करता है, ठाकुर जी कहते मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। और इसी बात का एक मात्र यह बात है जो बार बार पंडित जी के हृदय में घुल रहा है और अपने को धिक्कार कर रहा है। सिद्धि कुलम धिक्रिया दक्षम विमुखा ये अधोक्षजे। धिक्कुलम, धिक्कार है मेरे कुल को। इतना ही नहीं, धिग जन्मम नस्त्र विद्यायाम दिग्व्रतम दिग्बहु ज्ञातम। मैंने बहुत जानकर ही क्या कर लिया, मैं पूरी दुनिया को जानने वाला, लेकिन मैं श्री हरि को नहीं समझ पाया, उन श्री जगन्निवास जगन्नाथ को मैं समझ नहीं पाया। जिसे मेरी पत्नियों ने अपने चर्म चक्षुओं से देख लिया। माता जी, पंडित जी कह रहे हैं कि जिसे मेरी पत्नियों ने इसे अपने चर्म चक्षु से देखा, मैं तो अपने ज्ञान चक्षु से भी नहीं देख पाया। मैं तो उन्हें इस यज्ञ मंडप में ढूंढता रहा, लेकिन ये सौभाग्य तो मेरी पत्नियों को मिला, मैं तो चूक गया। तो फिर क्या होता है, यदि कोई भक्त है, उस भक्त के भक्ति में योगदान कर दें, सहयोग कर दें, तो आपके द्वारा बना हुआ अपराध क्षम्य हो जाता है। मतलब वैष्णव के चरण में दो बातें, वैष्णवा अपराध और भगवता अपराध, सेवा अपराध। श्री गुरुदेव कहते यदि भगवत अपराध हो गया तो वैष्णव में वह सामर्थ्य है कि भगवत अपराध से भक्त को बचा सकता है। लेकिन किसी वैष्णव के चरण में आपका अपराध बन गया तो भगवान कहते फिर मुझ में भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें बचा सकूं। वैष्णव चरण में अपराध करोगे तो वैष्णव ही तुम्हें क्षमादान कर सकते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, इस संसार में सबसे बड़े वैष्णव कौन है बताइए? इस संसार में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अग्रगण्य वैष्णव कौन है? श्रीमद् भागवत को कहा गया है वैष्णवा नाम धनम। वैष्णव का कौन सा धन है? श्रीमद् भागवतम। पुराणों का तिलक क्या है? पुराण तिलकम श्रीमद् भागवतम। तो वैष्णवा नाम धनम श्रीमद् भागवतम। अब विषय ये भी आना चाहिए कि तब वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? कोई तो अगुआ होगा, कोई तो मुखिया होगा। तो श्रीमद् भागवत निरूपण करती हैं कि सबसे पहले वैष्णव भूत भावन शंकर महादेव हैं। भूत भावन शंकर महादेव ही परम वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवानाम यथा शंभो। एकमात्र शंभु हैं, शंकर हैं, वह वैष्णव हैं, इसलिए वो सदाशिव हैं, महादेव हैं, शिव हैं। इसलिए भगवान कहते कि वैष्णव चरण में यदि अपराध बनेगा तो वैष्णव ही क्षमा कर सकता है। क्षमा क्या किए कैसे हो प्राप्त करें? तो पंडित जी समझ गए कि पंडितानी का सबसे पहले तो आवानी मैं करूं, घर से बाहर निकलकर सबसे पहले तो इनका स्वागत करूं, और स्वागत करते हुए मैं पहले इनका अभिनंदन करूं। अभिनंदन करते हुए मैं यादक्षम विमुखा ये अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज से मैं दूर हो गया। श्री हरि के समीप रहकर भी श्री हरि को जान नहीं पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जीवन में यह प्राप्त हो जाए और फिर भी यदि जीव अपना कल्याण नहीं कर पाए तब तो भैया बड़े आश्चर्य की बात होगी।
कि बार 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 वो आता रहेगा। इसीलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जिनके प्रति अपनी पत्नियों के अगाध प्रेम को देखकर उसका केवल समर्थन कर रहे हैं, और केवल समर्थन करने से बात बन जाती है बंधुओं। इस प्रकार से भगवान यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करते, और ये निश्चित हो जाता है कि एक बार जो जीव हरि सम्मुख हो जाता है फिर उसे अपने जीवन में कभी विमुख होना पड़ता नहीं है। देर तब तक है जब तक उनकी कृपा नहीं हुई है, नहीं तो प्रभुत्व पाकर तो किसी के जीवन में मद आ जाता है। यही इंद्र हैं, यही ब्रह्मा हैं, वही शंकर हैं। जब भगवान मातृगर्भ में थे तो मैंने कल ही सुनाया कि सभी आकर गर्भास्तुति किए, लेकिन जब वृंदावन में ठाकुर जी लीला करने लगे तो ये सभी भूल गए और मन में ये अभिमान आ गया। भगवान सहज लीला करते हैं, इतने सरल लीला करते हैं कि कहीं से लगता ही नहीं है कि इनमें कोई भगवत्ता हो। इनमें क्या हो? भगवान के जो लक्षण हैं, भग का मतलब होता है भगवान, वान का मतलब हुआ वाला। जैसे कहते नहीं बड़ा धनवान है, ये बड़ा विद्वान है, ये बड़ा ज्ञानवान है, मतलब ये ज्ञान वाला है, ये विद्या वाला है, ये धन वाला है। ऐसे ही भगवान भग वाले हैं जिनके अंदर षड भग हैं। पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण रूप है, पूर्ण माधुर्य है, पूर्ण वैराग्य है। ये षड भग जिनके अंदर पूर्णतम रूप में विद्यमान होता है वही क्या है? भगवान है। और ऐसे सिर्फ और सिर्फ कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण है कौन? सभी कारणों के कारण कौन है भैया? आदि केशव। सभी कारणों के कारण ही आदि केशव हैं। जो आदि से हैं वही तो केशव है। इसलिए सबके कारण, सबके आदि केशव हैं। बंधुओं, इंद्र के मन में अभिमान आया। आपको पता ही है कि श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी, और ऐसे ही अभिमान आया है उसे कब? जब श्री गोवर्धन नाथ का जय घोष हुआ है, तब बोल गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन नाथ की। भैया ये बात इंद्र को जचा नहीं, और जब नहीं जचा तो उसने तुरंत ही मेघमालाओं को आदेश दिया है कि जाओ जाओ, ये जय घोष कहाँ हो रहा है? बोले वृंदावन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? बोले भैया नंद का जोड़ा कन्हैया ने आपकी पूजा बंद करा दी और अपनी ही पूजा करवा रहा है। इंद्र को आया गुस्सा, तो इंद्र ने कहा जाओ और जाकर संपूर्ण वृंदावन को जलमग्न कर दियो। सोई भैया देखते 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 पूरे आसमान में काला नीला बादल छा गए। एकदम घुमरी घुमरी बदरा। घुमरी घुमरी क्या आता है? बदरा। सावन बुंदिया। देखते ही देखते चारों ओर बादल घिर गए। ऐसा वातावरण बना है कि जैसे सावन और भादों में बादल घिर जाते हैं। अभी का जो समय है तुरंत ही सूर्य रहेगा और देखते ही देखते काले काले बादल भर जाता है। उजले कभी सफेद बादल घिर जाता है।
सावन बूंदिया हर बिन लगे ना मोरा जिया बरसन लगे सावन बूंदिया तुम बिन लागे ना मोरा जिया बरसन लगे सावन बुधिया राजा हर बिन लगे ना मोरा जिया। ये सावन की बूंदे कितनी मोटी हो सकती है, इससे मोटी भी श्री कृष्ण के स्मरण में गोपिकाओं की स्थिति हो जाती है, भक्तों की स्थिति हो जाती है। देखते 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 गिरी आई बदरा, आई बदरा, गिर आई बदरा, गिर आई बदरा, गिरी आई बदरा, श्याम आई बदरा, आई बदरा, झुकी आई बदरा, कि अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनिया ए हरी, कि अरे रामा झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनिया हे हरी, झूले राधा रनिया ए हरी, झूले राधा रनिया हे हरी, झूले राधा रनिया ए हरी, झूले राधा रनिया हे हरी। किया रे रामा, किया रे रामा, जय हो किया रे रामा, चमक रही दामिनिया, झूले राधा रनिया ए हरी, रामा दिन झिम बरसे पनिया। सब गोप बालकों ने जय घोष किया, ओ कन्हैया भैया देख 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 देख, काले काले बादल छा गए। नंद बाबा को तो ऐसा लगा कि गोवर्धन नाथ का पूजन किया हूं, सुंदर मौसम आ गया, हाँ सुंदर धान की बुआई होगी, सुंदर वृष्टि होने से खेत में जल भरेगा। लेकिन तब तक देखते देखते वृष्टि ने विकराल रूप ले लिया और ये विदित होते देर नहीं लगा, लाला हो न हो हम सबों को श्री कृष्ण के कोप, श्री इंद्र के कोप का भाजन प्रणाम बनना पड़ेगा कन्हैया। मैं कहता था कुछ अनिष्ट न हो जाए। कन्हैया बोले चिंता न करो बाबा, जिन गोवर्धन नाथ के चरण में हम लोग हैं वही प्रभु हम सबों की रक्षा करेंगे। लाला क्या करें? बोले बाबा जितनी अपनी गैया है, बछरान है, सबको ले जाओ। और कहाँ? बोले गोवर्धन की तलहटी में चलते हैं, भगवान गोवर्धन नाथ ही हम सबों की रक्षा करेंगे। और देखते देखते सभी कहाँ आ गए? तो गोवर्धन की शरण में आ गए हैं। श्री गोवर्धन नाथ का जय घोष हुआ है। बोल श्री गोवर्धन नाथ की जय। और देखते ही देखते भगवान ने अपनी इकनी उंगली के ऊपर, सबसे छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर लिया और सभी ब्रजवासी जन उसमें आ गए। इधर इंद्र ने अपने सेवकों को कहा कि यदि वृंदावन जलमग्न हो गया हो तो भैया कम से कम वृष्टि बंद कर दिया जाए। वृष्टि क्या किया जाए? बंद कर दिया जाए। लेकिन आज तो खबर मिली है क्या कि वृंदावन में धूल उड़ रही है चारों ओर। वृंदावन में कहीं कीच नहीं है। वृंदावन में क्या उड़ रही है? धूल उड़ रही है। इंद्र को तुरंत ही यह बात आभास हो गया कि हमने जगत पिता के चरण में अपराध कर दिया।
पिता गुरुत्वम। इंद्र को जैसे ही भान हुआ तुरंत ही इंद्रलोक से ऐरावत पर सवार हुआ वह इंद्र गोवर्धन के लिए विदा हुआ है और मार्ग में आकर जैसे ही ब्रज की सीमा प्रारंभ हुई ऐरावत से उतरा हुआ वह इंद्र नंगे पांव दौड़े 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 भगवान श्री कृष्ण के चरण में आया है। हे प्रभु, मुझसे अपराध तो इतना बड़ा हो रखा है कि मैं आपसे क्षमा भी नहीं मांग सकता, लेकिन यदि मेरे अपराध क्षमा योग्य हों तो प्रभु मुझे जैसे गुरु और पिता अपने शिष्य और पुत्र के हित में ही उसे दंडित करते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे यदि दंड दिया है तो इसमें प्रभु आपका हित नहीं अपितु मेरा ही हित है। बच्चे के मन में तो खामखा ये बातें आ जाता है। कोई संसार में संतान होगा जिसे मैया डांटे और उसे अच्छा लगे? आपकी मैया आपको डांटी होंगी माता जी, तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आज आप अपने बच्चे को डांटते हो, उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस बच्चे को उसका बच्चा डांटेगा फिर पता चलेगा। यही नियति है, इसका साइकिलिंग है, ये चलता है। लेकिन आज नहीं लगता है कि ये मेरे हित में है। जब समय आएगा फिर विचार करेगा तो उसे लगेगा कि मेरी माताजी और मेरे पिताजी, मेरे अभिभावक मुझे क्यों डांटता था, क्यों रोकता था मुझे। इसलिए गुरु और पिता का अपना निज हित नहीं होता है, उसमें संतान का ही हित होता है। लेकिन भला इंद्र कहते कि उस संतान को कहाँ पता चलता है कि मेरे पिता और मेरे गुरु मुझे दंडित कर रहे हैं। उसके अंदर तो शुष्क अहंकार आ जाता है। हे प्रभु, मेरे अंदर भी अहंकार आ गया। मैं आपके शरणागत हूँ, आप तो सबके हितकारी हैं। इसलिए हे प्रभु, आपको जो दंड देना है दीजिए, लेकिन आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए। ठाकुर जी इस विचारों को सुनते हैं। इंद्र ने जैसा भी प्रयोजन जिस प्रकार से भी उसने अपराध किया, लेकिन उसके अपराध के कारण एक घटना घट गई कि ब्रजवासियों के मन में श्री गोवर्धन नाथ और श्री कृष्ण के प्रति और अटूट श्रद्धा और विश्वास जाग गया। अटूट श्रद्धा और विश्वास जागृत हो गया। तो किसी व्यक्ति के षड्यंत्र से भी यदि आपका विश्वास मजबूत होता है, वो तभी होगा जब आपके जीवन में कोई आपत्ति और विपत्ति आएगी। जीवन में बाबा केवल सुख चैन ही रहेगा, लोग गाली ही नहीं देगा, समय खराब ही नहीं आएगा, बुरा भला लोग कहेगा ही नहीं, तो फिर भगवान पे और गुरु पे किसी को भरोसा रहेगा क्या? तो ठाकुर जी की ऐसी लीला ही होती है कि परिस्थितियां प्रतिकूल बना दी जाती है, और निश्चित है कि वह प्रतिकूल परिस्थिति आपके भीतर में वह हिम्मत दे और ये निष्ठा दे कि हरि गुरु की कृपा सतत बनी रहती है। ये विशुद्ध श्रीमद् भागवती सिद्धांत है। आज इंद्र ने श्री कृष्ण का शरण ले लिया, ये निश्चय कर लिया कि मैं इस गोवर्धन को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं। हे प्रभु, हे गोवर्धन नाथ, गोवर्धन हितकारी जो सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जो सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन हितकारी जो सुध लेना हमारी।
मस्त कुंडल संतन के हितकारी जो सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जो सुध लेना हमारी। गोवर्धन हितकारी जो सुध लेना हमारी। गोवर्धन हितकारी जो सुध लेना हमारी। सबरी के बैर सुदामा के तंदुल। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगायो जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधरी जो सुध लेना हमारी। दुर्योधन गृह में माया गे। दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन गृह मेवा त्यागे। दुर्योधन की मेवा त्यागी। हरि शाग विदुर घर खायो जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधरी जो सुध लेना हमारी। बीच सभा में द्रौपदी दिया। बीच सभा में द्रौपदी पुकारी। बीच सभा में द्रौपदी पुकारी। लज्जा लज्जा राखो हमारी जी प्रभु लेना हमारी। गोवर्धन गिरधरी जो सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधरी जो सुध लेना हमारी। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर कहना साथ में क्या? श्री गोवर्धन हितकारी जो सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधरी जो सुध लेना हमारी। गोवर्धन हितकारी जो सुध लेना। गोवर्धन गिरधरी जो सुध लेना हमारी। 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 श्री गोवर्धन। श्री गोवर्धननाथ की श्री गोवर्धन हितकारी जो सुध लेना हमारी। हे गोवर्धननाथ, मैं आपके शरण को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इंद्र ने गोवर्धननाथ के शरण को कहा है और इस कलिकाल में जो भी गोवर्धन के चरणों की सेवा करेगा वह प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही हैं और आपके समस्त मनोभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। जैसी इच्छा जैसी अभिलाषा आपकी होगी निश्चित पूर्ण करेंगे। बंधुओं, गोवर्धन आदि की लीलाओं की संपूर्णता के बाद वरुण लोक में श्री नंद बाबा श्री कृष्ण के प्रभाव को देखकर विस्मित हैं। जब बेटा नाम करता है तो बाप का सिर गौरव से भर जाता है। नंद बाबा ने भी हर लोक में, वरुण लोक में भी श्री कृष्ण के प्रभाव को देखा है
ब्रजवासियों के बीच में चर्चा पर चर्चा चल रही है। इधर दिव्य मास आया है, आश्विन का वह दिव्य रात्रि, शरद पूर्णिमा के रूप में, जहां भगवान ने एक दिव्य मन को स्वीकार किया है। श्रीमद् भागवत में है कि भगवान ने इस रस उत्सव को संपादित करने के लिए भगवान पीता रात्रि सरोद फुल्ल मल्लिका विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। इस शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में जहां बेला चमेली दिव्य सुंदर सुगंध पुष्प खिल रहे हैं और उन पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैल रही है, ऐसे दिव्य रात्रि पर भगवान का एक नाम है अमना। अमना कृष्ण ने आज दिव्य मन को स्वीकार किया है और उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दिव्य रास उत्सव प्रारंभ किया। आज उस दिव्य वृंदारण्य की शोभा है, जहां कलकल निनाद करती हुई कालिंदी, सुंदर सुंदर वृक्षों की शोभा, लता पताओं में सुंदर रूप से पुष्प खिले हुए हैं। उस पुष्पों की शोभा अद्भुत है। आज इस मध्य रात्रि में भगवान वंशी छेड़ते हैं और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। अपने घर में गृह कार्य को कर रही ये ब्रज की गोपिकाएं, जो अपने मन में उनका जो चिंतन है वह श्री कृष्ण लीला चिंतन को कर रही हैं। मतलब कर से कर्म कर रही हैं और मन से गोविंद का चिंतन कर रही हैं। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। इस प्रकार से बंधुओं, सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। परीक्षित आज अपने परम प्रीतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से इन गोपियों के हृदय में ऐसी व्यथा, ऐसी जलन हुई, जिसके कारण उनके अंदर में किसी भी प्रकार का अशुभ संस्कारों का लेस मात्र नहीं हुआ और कुसंस्कार जलकर भस्म हो गया और इसके तुरंत बाद ध्यान लग गया और उस ध्यान में ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और जब ध्यान में श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं तब उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से श्री कृष्ण ने मन में उनसे मिलन किया है। मतलब ये कोई सामान्य नायक और नायिकाओं का मिलन नहीं है, रस उत्सव है, ये रासोत्सव है, ये काम विजय लीला है, ये काम कीरा लीला नहीं है। आहा,
आज भगवान तो राजा परीक्षित श्री गुरुदेव से पूछते कि भगवान, जब गोपियां कृष्णम बिंदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, जब ये गोपिकाएं श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, क्या उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था? क्या उनकी दृष्टि सामान्य सी नहीं दिख रही है? ऐसा नहीं लग रहा कोई स्त्री सामान्य पुरुष की आसक्ति में पड़ा हो? यदि ऐसी बात है तो फिर जीव संसार से निवृत्ति कैसे पा सकता है और निवृत्ति पारायण कैसे हो सकता है? तब आज श्री गुरुदेव कहते, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्य सिद्धिम यथा गतः। अरे परीक्षित, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये कोई सामान्य लीला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान चेदी राज हैं। भगवान के प्रति द्वेष रखने वाला हो या प्रेम करने वाला हो, भगवान सबको मिलते हैं। और भगवान के समस्त लीलाओं का उद्देश्य केवल और केवल जीव का कल्याण होता है। किसी भी प्रकार से कामम क्रोधम भयम स्नेह, कोई स्नेह युक्त होकर उनसे संबंध करेगा, कोई भय युक्त होकर करेगा, कोई प्रेम से करेगा और कोई उनके प्रभाव से, डर से करेगा। किसी भी प्रकार से यदि जुड़ाव होगा तो निश्चित है कि उसका कल्याण होगा। लेकिन जो पूर्ण रूप से अनुरागी होकर, प्रेमी होकर संबंध जोड़ेगा तो निश्चित है कि गोविंद के परम प्रेम को प्राप्त कर लेगा। जो अप्राप्य है वह भी प्राप्य हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी स्त्री के समस्त गुणों की व्याख्या करते हैं। जहां आती हुई गोपिकाओं को देखकर भगवान स्वागत करते हैं। कहां? रास मंडल में। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आइए आइए, आप सबों का स्वागत है। कैसे आना हुआ आप लोगों का? रजन्य ये सा घोर रूपा घोर स्वत्व निसेविता। इतनी रात में अपने घर परिवार को छोड़कर वन में आप लोग आई हैं, क्यों आई हैं? पतियाद प्रजमने हम, ऐसा क्या हो गया? जबकि गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के उस निशान को, भगवान निशान भी बजाते हैं। निशान कहते हैं जो गीर गैया की श्रृंगी जिसकी बनती है ना, और श्रृंगी को जब ऊपर की ओर फूंकते हैं तो क्या बन जाता है? निशान बन जाता है। तो भगवान ने केवल मुरली का वादन नहीं किया, अपितु तो आज निशान वादन किया है। और जब निशान वादन किया है तो मानो उससे एक एक नाम निकल रहा है। ओ ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, जितनी सखियां हैं उन सभी सखियों के नाम संकेत कर करके एक एक गोपियों, ये केवल अष्ट सखियां ही नहीं, स्वामिनी श्री राधा ही नहीं, अपितु सभी गोपियों के गोविंद ने स्वयं से बुलावा भेजकर भेजा है। और जब गोपिकाएं आई हैं तो स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश रंजितम, पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा पूर्ण उदित होती है और उस चंद्रमा की चंद्रिका से
जब कुमुद के पुष्प मध्य रात्रि में खिलते हैं वो कैसे लगते हैं, शायद मुझे लगता है कि उसकी शोभा निहारने आप आए हैं। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं कि वृंदावन में नित्य कुंज विहारी श्री रास विहारी वहां नित्य रास रचते हैं। और ये रात्रि कोई घंटों वाली नहीं, मासों वाली नहीं है, ये रात बड़ी लंबी है जहां भक्त विशुद्ध रूप से भगवान से मिलन करता है। जब इस प्रकार से हुआ, गोपिकाओं ने भी अपने भाव रखे। जब श्री कृष्ण ने कहा है कि गोपियां आप सभी को इस रात्रि में आई हैं, ठीक है, लेकिन ये अनित्य एवं दुखद, जो पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब पति रक्षणे धातु है। पति का त्याग कब हो सकता है, वो किस स्थिति में हो सकता है, जब वह हरि विमुख हो जाए और कहीं ना कहीं वह कुमार्ग पर ले जाना चाहे, अनैतिक मार्ग पे आपको प्रशस्त करना चाहे, तो शास्त्र भी कहता है फिर वहां पे त्याग कर देना चाहिए। और स्थिति में यदि पति भी आपके समर्थक हैं तो यहां किसी लिंग देह की बात नहीं है। प्रकृति में वास्तविक रूप से कोई पुरुष है ही नहीं, इस संसार में एक ही पुरुष है और सब क्या है, स्त्री ही तो है। केवल एक देह लिंग रूप में बना दिया गया, आप पुरुष हैं और आप स्त्री हैं। ये क्यों? क्योंकि सृष्टि कर्म के विकास के लिए। लेकिन जब भागवती उपासना होगी तो ऐसा नहीं है कि पुरुष को जल्दी मिल जाएगा, स्त्री को बाद में मिलेगा। यहां तो जो जितना भजेगा वह उतना पाएगा। भगवान के दरबार में ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो इसे बाद में और पुरुष है तो पहले। भक्तमाल में अनेक गाथाएं भरी पड़ी हैं, वहां देह का कोई भेद नहीं रह जाता। जहां मीरा कहती है कि ऐसे बड़ को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, बरबरिए गोपाल। गोपाल को ही वरण कर लेती हूं तो ये संबंध मेरा नित्य और शुद्ध हो जाएगा। तो ये भक्त की अपनी भावनाएं होती हैं। आज श्री कृष्ण ने जब बंसी बजाया तो सूरदास जी कहते कि केवल ब्रज गोपियों का मन ही नहीं डोला, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ का भी मन डोल गया। ब्रह्मलोक में वेद पाठ कर रहे ब्रह्मा का भी मन डोल गया। देवलोक की जो नायिका हैं, मेनका हैं, उर्वशी हैं, जो उनका भी मन डोल गया। कौन होगा इस संसार में जो वास्तविक रूप से उस ईश्वर से मिलन न चाहे। आज भगवान ने ऐसी बंसी बजाई है, उसकी शोभा देख लो। बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए, ऋषि मुनि को तारी, बांसुरी बजाए
बांसुरी बजाए वेद पढ़त ब्रह्मा बोले बोले ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी। वेद
इतना कहना था कि भगवान गोपियों के संग रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलिन जावा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलिन सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुलिन सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलिन श्यामा। रास रचो है, श्यामा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुलिन श्याम रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान के। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो, रास रचो, अरे रास रचो, अरे रास रचो, अरे रास रचो हे, रास रचो हे, जमुना पुलिन श्यामा। रास रचो हे, श्यामा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुलिन श्याम रास रचो है। रास रचो हे, रास रचो हे, जमुना पुलिन श्यामा। रास रचो हे, श्यामा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुलिन श्याम रास रचो है। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुलिन श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुलिन श्याम रास रचो है। यमुना पुलिन श्याम रास रचो है। गंधर्व नाचे, ऋषि नाचे, नाचे देवगण। गंधर्व नाचे, ऋषि नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन
रास रचो, हे रास रचो, अरे रास रचो हे रास रचो हे, जमुना पुलिन श्यामा रास रचो हे श्यामा, रास रचो हे रास रचो हे, जमुना पुलिन श्याम रास रचो हे। गोपियां मगन है और इसी गोपियों के संग नृत्य करते करते श्याम सुंदर उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियों को लगा जो प्रधान सखी हैं, प्रधान गोपी हैं कौन है, श्री राधा रानी है, उनके पास श्याम सुंदर होंगे। गोपियां दौरी दौरी से श्री राधिका के पास में आई हैं, लेकिन श्याम सुंदर वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। इन गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को पुकारना प्रारंभ किया है, ए प्यारे आप कहाँ चले गए। अंतरहिते भगवती सहवै प्रजांगणा, सभी प्रजांगनाएं श्री कृष्ण मदोन्मत्त गजराज के तरह हो गई थी और उसी समय अतृप्त अवस्था में हैं। श्याम सुंदर चले गए। भक्ति की जब तक पूर्णता नहीं होती है, पूर्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, तो आधी भक्ति में व्यक्ति बेचैन रहता है। ये गोपिकाओं की स्थिति है। कस्याचिदं पूतनायानत्यं कृष्णयान्त पिबत स्तनम। अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो ये गोपिकाएं श्री कृष्ण विरह में, श्री कृष्ण के स्मरण में, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का अभिनय करने लगी। एक गोपी पूतना बन जाती हैं और दूसरी गोपी श्री कृष्ण बन के उस पूतना का दुग्ध पान कर रही हैं। कई गोपियां मिलकर कालिया नाग बन जाता है और एक गोपी सबके सिर के ऊपर नृत्य कर रही हैं। इस प्रकार से सभी गोपिकाएं बाल कृष्ण बनकर, सखा बनकर बैठ गई हैं। कोई तृणावृत्त दैत्य का रूप धारण करके, जिस जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने लीला करी है, एक कृष्ण बनी हैं तो दूसरा बलराम बन जाती हैं और बहुत सी गोपियां ग्वाल बाल के रूप में हो गई हैं। कोई गोपी वत्सासुर बन जाती हैं। मतलब विरह की स्थिति ऐसी है कि श्री कृष्ण लीला मंचन करने लगती हैं। क्या करती हैं? विरह ऐसा है कि गोपिकाएं अब श्री कृष्ण विरह में श्री कृष्ण लीला का अभिनय करने लगी हैं और अभिनय करती ही वह गोपिकाएं एवं कृष्णं प्रक्षामानं वृंदावनलता तरुण। गोपिकाओं को लगता है कि हमारे कन्हैया कहाँ गए हो कृष्ण, बताओ वृंदावन वासियों यहाँ मेरे श्याम आए हैं, बताओ वृंदावन वासियों यहाँ पर श्याम आए हैं, बताओ
जमुना बासियों यहाँ मेरे कृष्ण आए हैं, बताओ। सबसे पूछ रही है, बता ए अशोक, ए जमुना, ए जामुन, ए मालती, ए कुमुद, ए आम्र। आम्र कानन है, आम के वृक्ष से जाकर पूछती हैं, ए तूने मेरे कृष्ण को देखा है क्या? ए मालती, क्या तूने मेरे कृष्ण देखा है क्या? ए अर्जुन, अर्जुन का वृक्ष है, तुमने कृष्ण देखा है क्या? सभी से पूछ रही हैं, कृष्ण आपने देखा है क्या? किसने देखा है मेरा कन्हैया? कोई तो बताओ। इस प्रकार गोपिकाएं सुध-बुध खो रही हैं, एकदम सुध-बुध खोई हुई। ततो गत्वा बनो देशम तृप्ता के सबम रवि। यह गोपिकाएं दौड़ी 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 सब जगह ढूंढ रही है, हे नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया मे सखी दर्शय सन्निधिम। कहां चले गए मेरे नाथ? हे मेरे सखा, आ जाइए, आ जाइए। निश्चित मुझसे कोई ऐसा अपराध बना है जिस अपराध के कारण आप चले गए हैं गोविंद। सभी से पूछती पूछती वह गोपिकाएं पुनः जमुना के किनारे जाती हैं, और जैसे ही जमुना के पुलिन पर जाती हैं, पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना। जमुना के श्यामल रंग को देखकर गोपिकाओं के मन में ईर्ष्या जागृत हो जाता है। देख देख सखी, ये अपनी सौतन जमुना ने, कालिंदी ने कृष्ण को अपने आंचल में छुपा कर रखा है, इसलिए इसका रंग काला हो गया है। कालिंद्या कृष्ण भावना। ये गोपिकाएं आज रोम रोम जिनकी प्रतीक्षा कर रहा है, आकांक्षा कर रहा है, कृष्ण भावनाओं में डूबी हुई यह गोपिका आज यमुना जी के पावन पुलिन पर रमन रेत में लेट गई हैं उस महावन में, और लेटी हुई गोपिकाएं श्री कृष्ण को पुकार रही हैं। अब तो ये गोपिकाएं गाने लगी हैं, और गोपिकाओं ने गाना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण के गुणों को तदा गमन कांक्षिता, ये गोपिकाएं प्रारंभ कर देती हैं क्या? जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति धीरा शाश्वतत्रयी जयति दृश्यता ने
विषमयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयं राचितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देना मन्दरात्मद्रे विकर्ण साधितो विश्वगोपै सखौ देवा सात्वताङ्कुले विरचिता भयो विष्णुधोर्यते चरणमीयुषा संश्रितेर्भया ब्रज जनातिहं वीरयोषिता निज जन सनास्मित सखे भवत् किङ्करे स्मनो जलरुहाननो चारुदशये प्रणतदेना पापकर्षणम्। इनको याद है गाइए मेरे साथ। मधुरया गिरा विनंती
रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा कुहाकनो मना शोयन्ति चलसिया दगा चारयन् पशुन् नलीन सुन्दरम् नागदे पदम् शीलतृणाकुणे सीगतीतिना कालीलगामना कान्तगाक्षते लीलापरीक्षणे नीलकुम्भले वनरुहाननो विप्रदापितं गानरजस्वलं दर्शयन्मुहो मनसि न स्मरो वीरयाक्षसी प्रणतकान्तम् पद्मजाक्षीलो धरणिमण्डनम् देयमापदि शरणपङ्कजं शान्तमं च ते रामायणहस्तने स्वल्पयादिहम् सुरभवर्धना शोकनाशना स्वरीतवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् स्मारणं नीला विदर्वेणसे धरामृतम् अटतिरद्भवा रूपे युगायते त्वामपश्यताम् लीलकुन्दलं श्रीमुखं च ते जरौदीक्षका पार्श्वे कृष्णं पतिसुतान् भया भातृबान्धवा नदी बिलक गया च्युतागतः गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषिता काशदे निशि काहसि संविदं प्रेक्षयोदनं प्रहसिताननं प्रेमवेशनं प्रियदर्शनं
गिरिनन्द्रयं विश्वमङ्गलं यमना प्रजा विहात्मना स्वजनः द्रुजां यशोदनो यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम् आस्तनीसो बीतासनै प्रिय दधिमहि कर्कसेसो तेनाटवीमटसि तदव्यथते न किंस्वित् कुर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भव दायुषां जयति तेऽधिकं जन्मना जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि। आज गोपिकाएं श्री कृष्ण को बार बार याद कर रही हैं, ए प्यारे लाला कहाँ चले गए? तुम्हारे जन्म से जहां कल तक वैकुंठ की महिमा थी, जब से तुमने इस वृंदावन में जन्म लिया, इस वृंदावन, इस ब्रजभूमि, इस गोकुल नगर की महिमा भी बढ़ गए। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः। ऐसा नहीं है कि ये वन की महिमा पूर्व में नहीं थी, नहीं थी तो ध्रुव क्यों आए? नारद जी ने तो ध्रुव को यही वृंदावन भेजा था, मधुवन भेजा था। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं कि महिमा पूर्व में भी था, लेकिन आपके प्रकट होने से, आपके जन्म लेने से इसकी महिमा अत्यधिक बढ़ गई। जो लक्ष्मी वैकुंठ में निवास करती हैं, जो लक्ष्मी आपकी चरण सेविका हैं, मतलब मां लक्ष्मी का निवास सतत भगवान के चरणों में। यदि लक्ष्मी भगवान के चरण में है तो शांत है, और लक्ष्मी यदि सिर पर चढ़ के बोलने लगे तो वही लक्ष्मी का स्वरूप विनाशनी हो जाता है। एक लक्ष्मी पूजिता है, श्रयति इंदिरा शश्वत्रहि। तो भगवान के जो भक्तजन होते हैं भैया, वहां जो लक्ष्मी होती है वो श्री नारायण चरण सेविता होती हैं। भक्तों के घर जो लक्ष्मी होती हैं कौन है? श्री कृष्ण चरण सेविका हैं। आज गोपिकाएं कहती हैं यहां तो कन कन में लक्ष्मी है। वृंदावन में शाश्वत रूप में आज भी आप जब दर्शन करने जाते हैं तो बेलवल में, आज कौन सा दिन है? बुधवार है। हाँ, हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को हमारे वृंदावन के उस ओर पल्ली पार में एक जगह है बेलवन, और उस बेलवन में दर्शन देती हैं कौन? मैया लक्ष्मी दर्शन देती हैं। गोपिकाएं कहती हैं यहाँ लक्ष्मी स्थिर है, यहाँ लक्ष्मी चंचला नहीं है, वह नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं। कब से? जब से आप आए हो। हे प्रियतम, देखो देखो, मैं गोपिकाएं तुम्हारे चरण की दासी हूं, मैं तुमसे प्रेम करने वाली हूं, तुम मेरे हृदय के स्वामी हो, और मैं ऐसी दासी हूं जिसका कोई मोल नहीं है। मैं बिन मोल की दासी हूं तुम्हारी।
लेकिन हे अच्युत, भगवान का गोत्र क्या है? भगवान अच्युत नंदन है। और जब तुम अच्युत बनते हो तो जैसे संत साधु जात सत, साधुओं के जैसे जात होती है, अपना स्वजन परिवारी जन पसंद नहीं होता और दूसरे लोग अति प्रिय हो जाते हैं। जहां यदि कोई प्रेम करने वाला मिल जाए तो वही बैरागी बन जाए। हाँ? क्यों? क्योंकि मैं बिन मोल वाली हूं ना। वो भी काहे कहती हैं, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम साधु जात हो। मतलब तुम्हारी जात क्या है? साधुओं की जात है, साधु जात। सरसी जो दरा श्री मुसादृशा। ये प्यारे, तुम्हारे सौंदर्य की महिमा में क्या कहूं? तुम मेरे लिए क्या हो कि मेरे हृदय जानते हैं। ये प्यारे, यदि मुझसे दूर ही जाना था, बरधनी न तो नेह किम बध। हे प्राणेश्वर, एक बात बताओ, केवल किसी को जान से मार देना ही मारना होता है क्या? क्या किसी को नेत्र से यदि बद्ध कर दिया जाए तो ये बद्ध की श्रेणी में नहीं आती है, मारने की श्रेणी में नहीं आती है। तुमने तो अपने जादू भरी नेत्रों से नेह किम बधा, तुम्हारी जादू भरी जो नेत्र हैं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी 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 छछिया से उतर गई। नैनों की कटारी वारी 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 छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी छुरी छुरी, नैनों की कटारी वारी वारी छुरी छुरी छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी छुरी छतियां से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुरी छुरी छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी नेह किम बधा। क्या नेत्रों से देखकर किसी को मारना पाप नहीं? ये बद की श्रेणी में नहीं आती है। गोपिकाएं कह रही हैं, एक तरफ तो तुम बचाते हो और दूसरी ओर अपने विरह में जलाते हो। विसर्ज जला बयाद व्याल रक्षसाद। क्या जरूरत था उस सर्प से बचाने की? आज यदि इस जमुना में कालिया नाग होता तो मैं उस विषयुक्त जल को पान कर लेती। ओ प्यारे, इसलिए तुमने कालिया नाग यहाँ से भगा दिया और आज मुझे इस विरह की वेदना में डाल दिया। यदि मुझे मरना ही था, मेरे लिए ही निश्चित था, तो इंद्र के प्रकोप में ही मुझे जाने देते। लेकिन प्यारे नहीं नहीं, नखुल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना
तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो, ए प्यारे मैं जानती हूं कि तुम समस्त शरीरधारियों के देह में रहने वाले हो। तुम सबके शरीर में रहते हो। जब ब्रह्मा तुम्हारी स्तुति करते हैं तो ब्रह्मांड की रक्षा के लिए बुलाते हैं। आपको जब भी बुलाया गया है किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए। इसीलिए जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, प्रेम की लड़ी हरी निगहबां, प्रेम की लड़ी हरी निगहबां, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी। नैनों की कटारी वारी वारी छुरी छुरी छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुरी छुरी छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी। उस नेत्र को ढूंढ रही हैं या गोपिकाएं आज कह रही हैं प्रणत देहिना पाप कर्षणम तीरथ चूर्णानुगम श्री निकेतनम। ए प्यारे, जीवन में पाप भी करती हूं लेकिन आपके चरणों में समर्पित होते ही हमारे समस्त पापों का कर्षण हो जाता है। भगवान क्या करते हैं? कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षण कर लेना, मतलब समस्त पापों को जो खींच ले। समस्त पाप क्या है? समस्त पापों को जो कर्षण कर ले। प्रणत देहिना पाप कर्षणम। जीवन में अमंगल इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं आपके कथा का आश्रय ले रखी हूं। जीवन में अमंगल किसका नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कोई दुखद घटनाएं नहीं होंगी। ये जीवन है, हर समय सुखद समाचार या सुखद घटनाएं ही नहीं मिलेंगी आपको। हो सकता है एक से एक अप्रिय और दुखद घटनाएं आपको प्राप्त हों जिसकी परिकल्पना भी आप नहीं कर रहे हों। लेकिन भगवान की कथा क्या करता है माता जी? दुख सहने का सामर्थ्य प्रदान कर देता है। भगवान की कथा क्या करता है? भगवान का नाम क्या करता है? उस दुख को सहने का सामर्थ्य देता है। ऐसा थोड़ी है कि दुख ही नहीं आएगा, दुख तो आएगा। जैसे नहीं कहते कि रोग आएंगे, लेकिन आपके शरीर का यदि रोग प्रतिशोधक क्षमता, इम्यूनिटी यदि ज्यादा होगी बॉडी में, तो आपको रोग जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए गोपिकाएं कहती हैं कि मैं तो कथा का आश्रय ले रखी हूं। इसलिए हे प्यारे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले, तुम्हारे वह चरण ही हैं जो शरणागत भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? हे वीर शिरोमणि, वह तुम्हारा अधरामृत, जो अधरामृत शोकनाशनम, सभी शोकों का नाश करने वाला है। श्रीमद् भागवत का एक स्वरूप क्या है? शोक विनाशनी। क्या है? शोक। और भगवान का अधरामृत क्या है? इसलिए भगवान के अधरामृत से स्पर्शित जो भगवत प्रसाद होता है, उस प्रसाद ग्रहण करने की महिमा अत्यधिक क्यों है?
क्योंकि वह प्रसाद भगवान के अधर का स्पर्श किया है और अधर से स्पर्शित प्रसाद आप ग्रहण करोगे तो आपके जीवन का समस्त शोक समाप्त हो जाएगा। स्वरितवे नुना, भगवान सूखी हुई बांस के 7 गांठ वाले और विभिन्न छिद्र वाले उस बंसी में भी जब फूंकते हैं उस बंसी के मुख पर भी अमृत बिंदु टपक जाता है। इसलिए आज गोपिकाएं रह रह कर कह रही हैं कि ए प्यारे कहाँ चले गए, अब तुम्हारे बिना इस एकांत में केवल और केवल प्रेम की आकांक्षा है। ये भाव जग रहा है बार बार हृदय में, हमारे हृदय में ठिठोली करके तुम भाग जाते हो। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये श्याम सुंदर, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। ओ श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। ये नित्य परिचय हो गया। तो श्याम सुंदर अब तो हम कहाँ चले गए स्वामी, मेरे कारण जो चरण आहा आज तक ब्रज की गोपिकाएं हों अपने स्तनों से भी स्पर्श जिस चरणों का नहीं करवाती थी कि स्तन भी कठोर होगा, कहीं भगवान के चरण से स्पर्श कर गया तो भगवान के चरण में चोट न लग जाए। इसलिए गोपिकाएं अपने स्तन पे भी विभिन्न प्रकार के शीतल लेप, चंदन आदि का लेप लगाती हैं, कुमकुम का लेप लगाती हैं कि श्याम सुंदर के चरण स्पर्श करेंगे तो चोट न लगे। आज गोपिकाएं कह रही हैं कि ऐसा क्या हो गया श्याम सुंदर कि उस चरण को आज आप इतना तकलीफ दे रहे हैं। अब आ जाइए श्याम सुंदर। आहा हा, जब विरहाग्नि में जलती वह गोपिकाएं विरह की पूर्णता होती है तो प्रेम का शुद्ध स्वरूप बाहर आ जाता है। जैसे लोग कहते नहीं है कि जलते जलते ना जो सोना होता है वो बाहर चमकने लगता है। अग्नि में जो धातु है यदि मिश्रित भी है, मिश्रा स्थिति से शुद्धा स्थिति में पहुंचना है। भक्ति का एक स्वरूप है मिश्रा भक्ति, क्या है, और दूसरा स्वरूप है शुद्धा भक्ति। मिश्रा भक्ति क्या होता है, मिश्रित होना। बहुत सारे मेटल मिले हुए हैं लेकिन उसे अग्नि में दिया गया तो अब केवल स्वर्ण ही बचा है। तो ये शुद्ध भक्ति हो गया, शुद्ध प्रेम हो गया। तो शुद्ध प्रेम को लिए यह गोपिकाएं प्रकट होती है, ऐसे ही प्रकट होती हैं और दिव्य फिर गोपिकाओं के संग महारास होता है। क्या होता है, अरे पूनम की रात लेके हाथों में हाथों में राधा के संग नचे गोविंदा। पूनम की रात लेके हाथों में राधा के संग नाचे गोविंदा। हाथों में राधा के संग नचे गोविंदा। पूनम की रात लेके हाथों में राधा के संग नाचे गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। पूनम की रात लेके हाथों
वर्षों वृंदावन में। महारस की रस बेला में शुभ न रहे तन और मन में, शुभ न रहे तन और मन में। दोनों हाथ उठाकर सारे कहना क्या? आनंद मगन श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, गोपियन संग नाचे गोविंदा। आनंद मगन श्री राधा रमन, राधा रमन, गोपियन संग नाचे गोविंदा। जाने कैसा जादू डाला, गोपी हो गई हर ब्रजवाला, राधा हो गई हर ब्रजवाला, राधा हो गई हर ब्रजवाला। हरे प्रसंग में रास रक्षा में प्रेम मगन हो नंद लाला, प्रेम मगन हो नंद लाला, प्रेम मगन हो नंद लाला, प्रेम मगन हो नंद लाला। अरे मन को मोहे, मन को मोहे, मन को मोहे श्री मदन मोहन, मदन मोहन, आनंद कंद श्री गोविंदा, आनंद कंद श्री गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भैया 100 रास रचो वृंदावन, जैसो 3 लोकन में नाए। ऐसे ही रास की दिव्य पट कथा हुई। महादेव कैलाश से बोले देवी हम भी चलेंगे। कहाँ? बाबा आप कहाँ चले? बाबा बोले मैं भी सजूंगा और मैं भी जाऊंगा। कहाँ? अरे एक दिन हो, एक दिन हो भोले भंडारी बन के ब्रज में हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और रास बिहारी सरकार की झूमते हुए सभी पार्वती भी, पार्वती भी मना तुम्हारी, मामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में हो। पार्वती से बोले जय हो महादेव, तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में हो। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा, ऐसे नहीं दोनों हाथ रखकर सारे झूमते हुए रास रचेगा, जय हो
रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अभी केवल सावन इसीलिए नहीं, वृंदावन में महादेव नित्य गोपी भेष धारण करते हैं। मालूम महादेव वृंदावन में किस रूप में है? गोपेश्वर के रूप में है। वो गोपेश्वर महादेव की जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हे भोलेनाथ मान जाओ, नहीं तो हंसी करेगी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बाप से हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो अंगारी बन के ब्रज की नारी ऐसा बना लो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा पता ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी
भोगेश्वर रूप में महादेव को देखना है तो आनंद लीजिए। दोनों हाथ उठाइए सभी, दोनों हाथ उठाइए। बना के जोड़ा, बना के जोड़ा पहन के सारी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं। पहन के पूरा पहन की सारी, चाल चले मत वाले आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए भैया यारास के मध्य ही कामदेव आयो, जाने भगवान को ही चुनौती दे दियो। भगवान बोले भैया ये काम विजय लीला है, यदि तुम किसी और उद्देश्य से आए हो तो जलकर भस्म है जाओगे। और भगवान ने ऐसे पुष्पों के बाण चलाए, ये काम यहाँ घायल हो गया, मूर्छित हो गया। और फिर तो भैया इस वृंदावन की भूमि में ये एक रात नहीं, अभी तो अनंतानंत रातों की ये रासलीला है। और वृंदावन की वह भूमि नित्य रास भूमि है, जहां नित्य प्रिया और लाल जी का नित्य रास होता है। मन मेरो बन गयो सखीरी, क्या पावन वृंदावन। ये मन ही जब पावन वृंदावन बन जाता है तो इस मन में गोविंद आकर नृत्य करते हैं। इसी मन में आकर गोविंद अनुग्रहाय भूतानां मानसं देहमास्थितम्, भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं। और बंधुओं ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं जिसे सुनकर जीव क्या हो जाए, भगवत पारायण हो जाए। भजते तादृशी कीरा या श्रुत्वा तत्परो भवे, जिसे सुनकर जीव का निश्चित रूपेण कल्याण हो जाए, ये शाश्वत साधन है। इसलिए बंधुओं रास पंचाध्याय मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत का पंच प्राण है। जैसे हमारे शरीर में आपान व्यान उदान और समान ये 5 प्राण हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत का पंच प्राण रास पंचाध्यायी है। और उन पंच प्राणों की मूलभूत जो है वह पंच गीत है, जहां गोपियों ने वेणु गीत गाया, प्रणय गीत गाया, गोपी गीत गाया, युगल गीत गाया, और अंत में गोपिकाएं भ्रमर गीत गाती हैं। आहा, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गीत हैं। यहाँ रुद्र गाता है, स्वयं महादेव गाते हैं तो रुद्र गीत हो जाता है, ब्रह्मा गाते हैं ब्रह्म गीत हो जाता है। और भगवान की वाणी जब यहां उच्चरित होती है तो श्रीमद् भागवत में वेदा स्तुति हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत परिपूर्णतम रूप से हमारे श्री सरकार एक ही बात कहते कि बेटा भागवत की श्रेष्ठता यूं ही नहीं है, भागवत की श्रेष्ठता इसीलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण ही एकमात्र ऐसी संहिता है जो नामात्मक संहिता है। और इसी कलिकाल में एकमात्र यज्ञ और अनुष्ठान सफल हो सकता है, और वह अनुष्ठान है जिसका संजोग श्री भगवान के नाम से हो, और कोई अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार,
कलयुग केवल। और हमारे श्री चैतन्य ने हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा, अन्यथा कोई गति नहीं है। इसलिए हमारे श्री सरकार कहते हैं कि किसी की इंद्रिया बड़ी चंचल रहती हो, यदि कोई झोड़ा यदि कुसंग में पड़ गया हो और उसे इंद्रिय जन्य कोई बीमारी हो गई हो, तो बीमारी के लिए रोग के लिए औषधि आवश्यक है। लेकिन यदि अतिशय कामी है वह, तो गुरुदेव कहते, सरकार कहते कि उसे केवल औषधि काम नहीं करेगा। तो बोले नित्य केवल रास पंचाध्यायी का पाठ करे या श्रवण कर ले, तो निश्चित है कि इंद्रियों के ऊपर उसका अपना बल हो जाएगा। और ये फलश्रुति भी है, विक्रीडितम ब्रजवधो विरदम च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुयात् वर्णयेद्यः भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। कितनी भी बुद्धि क्यों ना भ्रष्ट हो, कितनी भी इंद्रियां चंचल क्यों ना हो, परीक्षित जो धीरे 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 पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस क्षण में लीला कथा को बार बार सुनेगा, बार बार सुनेगा, बार बार सुनेगा, उसकी हृदय की जितनी भी मलिनता होगी, जैसे कोई वस्त्र बड़ा गंदा हो जाए, या तो तुम नित्य ही वस्त्र को धो तो स्वच्छ रहेगा। अब कोई यदि 1 महीने तक एक ही कुर्ता पहने और फिर धोए तो एक दिन में सफाई नहीं आएगी, चमक नहीं आएगा, बार बार धोना पड़ेगा। अब तो भैया अल्युमिनियम और स्टील का जमाना आ गया। हमारे ही आश्रम में जब पीतल के बड़े बड़े बर्तनों में महाप्रसाद बनता था, चूंकि हम लोगों को धोना ही पड़ता था, तो एक तो उसके ऊपर मिट्टी और गोबर का लेप, जब लेप उतरे तो पीला स्वर्ण जैसा दिखने वाला पात्र भी लाल हो जाता। अब मेरी मैया जी कहती थी जब तक ये सफेद होकर चमकेगा नहीं तब तक राख से इसे मलते रहो। मतलब उसे घिस घिस कर उसका चमक जो है, वह रूप है, जब अपने नित्य स्वरूप में आ जाएगा, मतलब अब ये सखरा नहीं है, ये अमनिया हो गया। नहीं तो तब तक वह झूठा माना जाएगा जब तक वह अपने रूप में नहीं आ गया, अपने स्वरूप में नहीं आ गया। इसलिए मलिनता तब तक है जब तक आपने भजनीय नहीं किया। जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे सनई सनई। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव कहते थोड़ा करो या ज्यादा करो, लेकिन नित्य करो। क्रम बना लो कि मुझे करना है, मुझे भजना है तो नित्य भजना है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो खरगोश वाली चाल में दौड़ लिए, उससे भला अच्छा है कि कछुआ जीत जाता है, इसलिए कछुआ का चाल बना कर रखिए। खरगोश बनने से क्या फायदा है, दौड़ लगाएं फिर जाकर सो गए, तब तक कछुआ आगे निकल जाता है। इसलिए भैया ये महत कृपा का मार्ग है। यहाँ आचार्य की उंगली पकड़ लीजिए, अपने गुरु की उंगली पकड़ लीजिए, अपने अभिभावक की उंगली पकड़ लीजिए। जिस मार्ग से वो गए हैं उसी मार्ग से आप भी आगे जाइए। निश्चित है कि प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में घटने वाली कोई भी अमंगल घटना होगी वह भी मंगलत्व में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान है मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी। भगवान श्री राम और कृष्ण का रूप और लीला गुण धाम ऐसा है, गोपिकाएं कह दिया स्पष्ट रूप से, आप सभी अमंगलों को हरने वाले हैं और प्यारे आप केवल मंगलत्वों को प्रदान करने वाले हैं। भगवान जब उसे गोपिकाओं का मिलन हुआ है साहेब, ये रात ऐसी थी, इस रात की न जाने कितने लंबे समय से प्रतीक्षा थी, और भगवान ने भी ऐसा मिलन कर लिया, ऐसा मिलन कर लिया कि कितनी व्याकुलता पैदा कर दी गई। जैसे लग रहा है कि ये कहीं आखिरी रात तो नहीं है। ये वास्तविकता है कि भगवान रास महोत्सव के बाद बहुत कम समय के लिए वृंदावन में रहे हैं। वृंदावनी लीला का विश्राम हो रहा है। भगवान
कि एक प्रत्यक्ष लीला है और भगवान का एक अप्रत्यक्ष लीला है। एक भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं, एक भगवान अप्रकट लीला करते हैं। प्रकट होकर जो लीला करते हैं वो संसार और विषय में जो फंसे हुए लोग हैं वह राम कृष्ण को उतना ही जानते हैं जितना वो चाहते हैं कि तुम मुझे जानो, क्योंकि भगवान स्वयं को वहां प्रकट करते हैं जहां उनका अनुरागी और प्रेमी हो। अब देखिए, अभी कथा में देखिए, 10 मिनट पहले मैं क्या ही बोल रहा था। अब जैसे ही श्री कुंज बिहारी जी विराजमान हुए सोई कथानक ही बदल गया। इसका मतलब है श्रीमद् भागवत के महात्मा के 7वें अध्याय में स्पष्ट है कि वक्ता के सामने श्रोता कैसा रहा। श्रीमद् भागवत कथा कहना एक कला भी है और श्रीमद् भागवत कथा कहना परिवेशन करना है। परिवेशन समझते हैं, परोसने का काम है। यदि खाने वाला जोरदार व्यक्ति सामने बैठा है तो खिलाने में मजा आता है, यदि खाने वाला ही कमजोर बैठा है तो क्या ही कहा जाए। यहाँ कहा जा रहा है भैया रसगुल्ला ले ले, वो कहता है नहीं नहीं, रस निकाल कर केवल गुल्ला दे दो। क्यों? बोलता है मधुमेह हो गया मुझे। अरे भैया ये तो मधु मार्ग है, ये तो प्रेम का मार्ग है, ये रस मार्ग है, यहाँ तो बहुत पीना पड़ेगा। यदि मधुमेह हो गया तो गलत क्या हो गया, लेकिन व्यक्ति सावधान हो जाता है, रसगुल्ला ही नहीं खाएंगे। और रसगुल्ला उसका भी शोषण हो रहा है समाज में, इस प्रकार से उसे निचोड़ा जाता है कि भैया उसमें रस नहीं रह जाता, वो गुल्ला बन जाता है। ऐसे ही हम जीव यदि रसयुक्त नहीं होंगे तो जो रसिक शेखर हैं, जो रसिक बिहारी हैं, जो वृंदावन बिहारी हैं, जो रास बिहारी हैं, जो कुंज बिहारी हैं, जो बाके बिहारी हैं, उसे कैसे रिझाएंगे, कैसे मनाएंगे। रसो वैसह रसो होप्या आनंदी भवति ही, वह रस ही उस आनंद को प्रदान करने वाला है। वो भोजन के नवरस हो या साहित्य के नवरस हो या श्रृंगार का नवरस हो। भोजन का यदि तिक्त है कासा, मेरे गुरुदेव इसका वर्णन करते थे। सरकार पूछते कि बताओ तीखा किस किस तरीके का होता है और कायदे से बताओ आंवले का स्वाद कैसा होता है। बताइए आंवला का स्वाद कैसा होता है? हाँ? नहीं तो आदमी कह देता है खट्टा, लेकिन नहीं कासाय। आपने सही कहा, आंवला कासाय है। भोजन में तिक्त है, अम्ल है, मधुर है और तिक्तता में भी अलग अलग स्वाद है। कड़ेले की तिक्तता अलग है, मिर्ची की अलग है। और हमारे सरकार, मेरे श्री गुरुदेव भाई जी सरकार जिन्हें सब कहते थे, महाराज जी के लिए तो मिर्ची भी आती थी, तो उस मिर्ची में भी अलग अलग वैरायटी होती और उसके तीखेपन का स्वाद भी अलग अलग होता है। तो तीखा ही है तो कितने प्रकार का तीखा है, मधुर ही है तो कितने प्रकार का मधुर है। और ये तो मिथिला की भूमि है, मधुर रस की भूमि है। यहां तो भैया वृंदावन वाले लोग केवल आम जानते हैं। वहां आम का मतलब वही है हापूस दशहरी, बस लंगड़ा, उससे भी मतलब नहीं होता है, आदमी पहचानता भी नहीं, आम खा लिए। लेकिन मिथिला में भी तो आम की वैरायटी हो जाती है। कौन सा आम है? तो ये नजरा बंबई है, ये बंबई है, ये मालदह है, ये सफेदा मालदह है, ये चोरवा मालदह है। मालदह का नाम चोरवा क्यों हो गया मालूम? क्योंकि वो मालदह इतना प्यारा था कि अक्सर उसकी चोरी हो जाती थी, इसीलिए खेत वाले लोग उस वृक्ष के जो बगीचा के मालिक होते थे उस वृक्ष का नाम रख देते थे चोरवा मालदह, क्योंकि ये चोरी हो जाएगा। जिस आम को सबसे पहले नजर लग जाए तो लोग कच्चे में ही उसे तोड़कर खा जाते थे। नजर इससे ज्यादा क्या लगेगा? नजर लगने का मतलब ये थोड़ी था आम सड़ जाएगा। लोगों की नजर पड़ जाती थी तो नजर से बचता नहीं था, क्योंकि बंबई मीठा आम होता है। खैर, चुकी हुई है गोपिकाएं कि जीवन में ये रात ऐसा मिलन का हुआ
जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी। गोपिकाओं के जीवन में अब एक ही उद्देश्य है कि हमारे हर सावन में और मेरे आंगन में हर समय श्याम सुंदर निवास करें। हर समय निवास करें। इसलिए युगल गीत के माध्यम से गोप्यः कृष्णे वनम याते तमनु द्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगान्तायो नियोर्दुःखेन वासरा गोप्येयो ऊचुः वाम बाहो कृत वाम कपोलो बलगीत धूर धरा प्रेतवेनुम वाम बाहु कृत वाम कपोले कोमलांग गुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यैर्यति यत्र मुकुंद। अब घर में गृह कार्य करती हुई गोपिकाएं सोचती, अरे सखी तो को मालूम अरे अभी अपने कन्हैया कहाँ होंगे। एक सखी बोलती, अरे लारी गोपी कहा बताऊं, अभी लाला उवा वन में जमुना के किनारे गैया चराते भये। हमें तो लगता है कि हम सब सखियन को याद कर रहे होंगे। अरे सखी देखना, संध्या हैवे वारी है क्या? गोधूली की बेला आई गई क्या? या गोधूली की बेला में श्याम सुंदर वापस आएंगे? ये प्रतीक्षा है। व्योमया वनिता ससिद्धैर। और ये गोपिकाएं जो वृंदावन में हैं, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। ये कंटक वन में जो राम के मनोहर रूप को देखकर ऋषियों का मन डोला, वह सभी ऋषि मुनि वृंदावन में गोपी बनकर आ गए। इतना ही नहीं, जितनी छाया सीता थी, आपको मालूम है जब भगवान श्री राम वनवास से वापस आए और मैया जानकी का पुनर्वनवास हुआ, उसके बाद भी राज्य की व्यवस्था में श्री राम हैं। और एक दो नहीं, हजारों उन्होंने यज्ञ संपादित किया है। और आचार्य ने हर बार उनके दक्षिण पार्श्व में उनकी भार्या के रूप में स्वर्ण मूर्ति की जानकी को रख दिया जाता है, सीता को रख दिया जाता है। और उस जानकी में प्राण प्रतिष्ठा होती है। यज्ञ का जब समापन हो जाता है तो वो सोने से प्रकट हुई सीता दौड़कर राम के पास जाती है, प्रभु मैं तो अब आपकी पत्नी हूं, आपको मेरे संग रहना पड़ेगा। राम कहते, नहीं देवी, हम तो एक पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रहे हैं, इस बार हम तुमसे मिलन नहीं कर सकते, एक जुग प्रतीक्षा कर ले। जितनी स्वर्ण प्रतिमा रूपी छाया रूपी जानकी हो, तुम सभी चली आना। कहाँ? वृंदावन चली आना, मैं तुम सबों के संग रास रचाऊंगा। ये सब हैं मिथिला की मिथिलानी, जो उन्होंने अपने पाहुन के मन समर्पित कर दिया। श्री गुरुदेव कहते, वह सब भी वहां उपस्थित हैं। ये सिद्धा हैं, ये बुद्धा हैं, ये सभी वेद की श्रुतियां हैं। ये सामान्य नहीं है, जो सतत श्री कृष्ण गुणानुवाद को गाती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने वृंदसो ब्रज विषा मृगवो वेणुवाद्य हृदय चेतसा आराधदंत दष्ट कबला नेत्रिता लिखित चित्र मीवासान। मेरे श्याम सुंदर जब बंसी का वादन करते, मेरी सखी तो को पता हो, अब तो मन ऐसा कर दो कि सदा इस आंगन में श्याम सुंदर हो। तेरी सखी मोरे। अब ये प्रतीक्षा हो रही है कि कब पिया घर आ जाए जल्दी। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया
घर आए सखी मोरे पिया घर आए सखी पिया घर आए। मेरे श्री गुरुदेव को ये पद बड़ा प्रिय था और आप श्री से सुनते थे। ये सूफी संगीत है, क्या है? सूफी संगीत का और रागात्मिका भक्ति का बड़ा एकत्व है। दोनों में उपासना है, दोनों में अपने पिया के लिए विरह है। जिस सावन में पिया घर नहीं, जिस सावन में पिया घर नाही, भाग जगे इस आंगन को ऐरी सखी पिया घर आए सखी पिया घर आए। जिसका पिया संग बीता सावन, जिसका पिया संग बीता सावन, उस दुल्हन की है सुहावन। जिस सावन पिया घर आए, जिस सावन पिया घर नाए, आग लगे उस सावन को, आग लगे उस सावन को, ऐसी सखी पिया घर आए, ऐसी सखी पिया घर आए, ऐसी सखी पिया घर आए, ऐसी सखी पिया पिया घर बंधुओं, गोपियों का नित्य श्री कृष्ण का स्मरण करना, उस रात की उस वेला में बिताए हुए हर एक पल को स्मरण करना। इधर कंस ने आज अरिष्टासुर को भेजा है और आज ही अक्रूर को भी वृंदावन के लिए भेजा। अक्रूर वृंदावन आए हैं। चूंकि बंधुओं समय अत्यधिक हो गया, यदि अक्रूर के प्रसंग को विस्तार से कहूंगा समय लग जाएगा, इसलिए हम कल की कथा को गोपी उद्धव संवाद से प्रारंभ करेंगे, जहां उद्धव के समीप कंस वध के बाद सांदीपनी विद्यालय से पढ़कर जब श्री कृष्ण आते हैं, भगवान दुष्ट विनाशक ही नहीं है, ये तो सामान्य गति है जो भगवान दुष्टों का संहार करते हैं। प्रमुख बात तो ये है कि भगवान का अवतरण इसीलिए होता है कि उन्हें अपने प्रेमियों को प्रेम रस वितरण करना है। बंधुओं, श्री कृष्ण बलराम जब मथुरा मंडल जाते हैं और कंस का वध हो जाता है, सांदीपनी विद्यालय से पढ़कर श्री कृष्ण जब आते हैं, तो जहां मैया देवकी श्री कृष्ण के स्वभाव को नहीं जानती हैं, क्योंकि उन्होंने बालपन नहीं देखा है, और आज जब श्री कृष्ण पढ़कर आए हैं तो पहली बार मैया देवकी सांदीपनी विद्यालय से आए अपने पुत्र के लिए कुछ पकवान बनाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने देखा है कि कृष्ण रो रहा है। रोते हुए कृष्ण को देखकर घबराई वह यशोदा लाला, देवकी लाला दौड़ी दौड़ी कहाँ आई
तो वसुदेव महाराज के पास आई, कृष्ण रो रहा है। वसुदेव बोले तो मैं क्या करूं, रो रहा है तो मैं नहीं जानता कि उसका स्वभाव कैसा है, कोई उसका मित्र ही पता कर सकता है कि कृष्ण क्यों रो रहा है। उद्धव को ये जिम्मेवारी दी गई, ऊधो तुम जाओ और जाकर पता करो कि तुम्हारा मित्र क्यों रो रहा है। आज उद्धव समीप गए हैं, श्री कृष्ण उद्धव से लिपट गए हैं और लिपट कर श्री कृष्ण से रोने लगे हैं। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, नाही मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। एक कन्हैया, अरे भैया तो काई को रोवे, मुझको पता ना कहा कारण है। तो कन्हैया कुछ नहीं बोल रहा है, आज तो उद्धव से लिपट गया है और लिपट कर केवल रोवे ही रोवे। हे उद्धव, अपना कंधा नहीं देगा रोने के लिए क्या? क्या मैं इस लायक भी नहीं कि तेरा ये कांधा मुझे मिल जाए जिस पे मैं अपने सिर रखूं और रो? उद्धव ने सहर्ष अपने कंधे को दिया है और कृष्ण लिपट कर रो रहे हैं। उद्धव, ये मथुरा मुझे काटने को दौड़ता है। क्यों? यह मथुरा कंचन की नगरी, मथुरा कंचन की नगरी। इसलिए प्यारे, मुझे ये कंचन की नगरी काटने के लिए दौड़ता है। मुझे आज याद आ रही है, किसकी याद? मुझे अपने वृंदावन की याद आ गई। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता सुंदर कलरव, और तरुणन की छाई, तरुणन की छाई। वे सुरभि वे वाक्ष दोहनी, वे सुरभि वे वाक्ष दोहनी, किरत बन जाई, ग्वाल बाल सब। अरे मेरे सखा थे, श्रीदामा था, श्रीतोष था, बलदाऊ था, मधुमंगल था। ओ कन्हैया, ओ प्यारे कनुआ, आजा आजा आज चल कन्हैया, आज खेलवे के ताई चलो। अरे भैया तो को बताओ, अरे उद्धव मैं तो एक बार ब्रह्मांड घाट गयो और जाकर मैंने मिट्टी भी खाई है वह वृंदावन की। वह मिट्टी बड़ी मधुर है। मेरी मैया मेरे कानों को पकड़कर खींचती रह गई, पूछती रह गई, लाला तैने माटी खाई? मैंने मैया से कह दिया, नरी मैया सब झूठ बोले, मैंने यह वृंदावन की मिट्टी नहीं खाई, कि मैंने तो यह वृंदावन को रज चखो है। रज जा रज को सनकादिक तरसत, जारद को सनकादिक तरसत, वारज शीस चढ़ाओ, वारज शीस चढ़ाओ, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की
नाही मन मुक्ता जीव नाही ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मेरे कन्हैया ओरे गोपाल गिरधारी बनवारी मुरारी केशव जब ही सुरत आवेवा सुख की जब ही सुरत आवेवा सुख की जियाऊं मगत मुख माही जियाऊं मगत सुख माही अनगिन भांति करहूं बहुलीला अनगिन भांति करहूं बहुलीला अनुबंध मोह करहूं बहुलीला अनगिन करहूं लीला। अरे उत्तम मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैंने कैसी कैसी लीलाएं करी है वह वृंदावन में। अरे मेरी मैया दंडित भी करती, मुझे मारती भी, लेकिन मुझे संसार में सबसे ज्यादा यदि प्यार करने वाला कोई था तो केवल यशोदा और नंद था, और इस संसार में कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। मेरे मैया और मेरे बाबा मुझसे कह रहे थे, लाला तुमको या शहर में रहना नहीं चाहिए, लाला तू गांव को छोड़ा है, तेरे को गांव में रहना चाहिए। मैंने ही बाबा से कहा, बाबा तुम जाओ, मैं कल क्या कहकर बरसों बिता दिया, लेकिन मेरे जीवन में कभी परसों नहीं आया। इसलिए उद्धव अब तो मुझे अपने बाबा की, अपनी मैया की, अपनी स्वामिनी श्री राधा की, उन गोपियों की, जिन गोपियों का मैंने वाकई कोई मोल नहीं लगाया। गोपियां मुझसे कहती रही, ए लाला कन्हैया मैं तुझसे बिन मोल प्रेम करती हूँ रे। सारी दुनिया इश्क और मोहब्बत केवल धन और संपदाओं से है, पद और प्रतिष्ठाओं से है। मैंने ऐसी भी लोग देखे हैं जो पैसों के कारण संबंध ठुकरा देते हैं। ये तो शुद्ध प्रेम की भक्ति है। जहां गोपिकाएं कहती है, जब मीरा कहती है कि मैंने ले लिया है, मैंने ले लिया, दुनिया मुझे कहती है कि मीरा तूने बड़ा महंगा सौदा खरीद लिया रे। मीरा तूने कितना महंगा सौदा खरीद लिया। गोपी मीरा कहती है, अच्छा मैंने महंगा खरीदा या सस्ता खरीदा ये तो मैं जानती हूँ। और जब कोई भगवान का प्रेमी मिलता, मीरा से कहता, मीरा तुझे तो वाकई में बड़ा सस्ता सौदा मिल गया रे। वो मीरा कहती, ना मैं सस्ते में फंसती हूँ ना मैं महंगे में फंसती हूँ, मैंने तो अनमोल ले लिया है। वो मैंने लीन हो, मैंने लीन हो, मैंने लीन हो अमोलक मोह, मायरी मैंने लीन हो गोविंद मोह, मैंने लीन हो अमोलक मोह, मायरे मैंने लीनो गोविंद मोह। कोई कहे सस्तो
कोई कह महंगो, कोई कह सस्तो, कोई कह महंगो। कैसे कह सकती है महंगा या सस्ता है, तुझे क्या मालूम? ओ मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो अमोलक मोल, मैंने लीनो बजंता ढोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद, मैंने लीनो बजंता ढोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद। कौन लगा सकता है कीमत ये उद्धव? मैंने न जाने अपनी गैया, अपने बछरान, वह जमुना, उस जमुना के किनारे खड़े उस कदम्ब से भी मैंने वादा किया था, तुझे मालूम? अरे मैंने एक बार उस मालती से कह दिया था कि मालती मैं तेरा ध्यान रखूंगा। और मालती कौन था मालूम? पुष्प। मालती लता है, कुमुद लता है, चंपा है, चमेली है, अर्जुन है, आम है, जामुन है। ऐसा कौन है जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है? मैंने सबसे वादा किया था, मैंने सबसे वादा खिलाफी करी है। मेरे अंदर अब इतना गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उस वृंदावन वासियों से अपने नेत्र मिला सकूं। इसलिए मेरा एक काम करेगा मेरे यार, जाएगा वृंदावन, जाकर इतनी सी खबर तो ला दे कि मेरे बाबा और मेरे मैया कैसे हैं। अनगिन भांति करी बहुलीला, जसोदा नंद निभाई। जसोदा और नंद के जैसा ही मुझे माँ और बाप मिला था, और मैं चाहता हूँ सारे जन्म नहीं, मेरे अनेक जन्म हो और हर जन्म में मुझे नंद और जसोदा के जैसे माँ बाप मिले। यदि भगवान कहते हैं वात्सल्य मुझे कहीं मिला है तो केवल और नंद और जसोदा के पास मिला। मैंने क्या नहीं किया, लेकिन सब निर्वहन उन्होंने मेरी भली भांति करी है। अनगिन भांति करी बहुलीला, जसोदा नंद निभाई। इतना कहकर जसोदा नंद निभाई। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं गोविंदा वो मौन हो गए। सूरदास प्रभु रहे मौन यहाँ, सूरदास प्रभु रहे मौन महा, यह कह पछताई। मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत। जिस वृंदावन में उस उद्धव को भेजा गया, ये उद्धव सोचता था कि मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, गानियों में श्रेष्ठ हूं। ये जीव और ब्रह्म के भेद से मैं यह स्थिति स्पष्ट कर दूंगा कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। ब्रह्म को चिंतन से पाया जा सकता है, लेकिन इस उद्धव को मालूम नहीं था कि जिस भूमि में ये जा रहा है ये भेद और अभेद रहित भूमि, अचिंत की भूमि है। क्या है? वृंदावन क्या है? अचिंत भूमि है। यहां कोई भेद नहीं है कि ये ब्रह्म है और ये जीव है। वहां तो श्री कृष्ण नित्य हैं और श्री कृष्ण निज हैं। श्री कृष्ण से संबंध है। कोई कहता उन्हें मेरा बेटा है, कोई कहता मेरा छोरा है,
कोई कहता है मेरा सखा है, कोई कहता है मेरा साला है, कोई श्री कृष्ण से नाना प्रकार के संबंध हैं, जिसका जो भाव है। और जब उद्धव यहां आता है और आए हुए उद्धव मैया यशोदा आदि की परिस्थितियों को देखते हुए आज स्वामिनी श्री राधा सखियों के संग जमुना के पुलिन पर सभी सखियां अपने रात की बात बता रही हैं। क्या बता रही हैं? कि आज मेरे स्वप्न में श्याम सुंदर आए। अरे किशोरी जी कहा बताऊं, श्याम सुंदर मेरे स्वप्न में आए और जमुना पुलिन पर मोहे पन घट पे नंद लाल छेद गयो रे, मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट मोरी सारी अनारी भिगोए गयो रे, मोरी सारी अनारी भिगोए गयो रे, मोरी आड़ी अनाड़ी भिगोए गयो रे, मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, कंकर मोहे मारी मटुकी फोर तारी, आए मटुकी फोर तारी। यही आकर गोपी कहती है मालूम, मेरे स्वप्न में श्याम सुंदर आए और मैं मुरने ही वाली थी, मैंने मटकी धारण कियो, श्याम सुंदर ने एक कंकर जमा कर मारियो, मेरी मटकी फूट गई, मैं मुरने ही वाली थी। हे स्वामी जी, वाई समय मेरे नींद खुल गए, मेरे सपने खुल गए। कंकरी मोही मारी गगरिया भोरे डाली, हाय गगरी भोरे डाली, हाँ गगरिया भोरे डाली, गगरिया 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 मोर साड़ी अनाड़ी भिगोए गयो रे, मोर साड़ी अनाड़ी भिगोए सब गोपियां अपने अपने स्वप्न की बातें कह रही हैं। उसी समय स्वामी श्री राधा जी कहती है, बड़ भागिन है तो सभी गोपी कि तेरे स्वप्न में कन्हैया आते हैं। अरे स्वप्न में भी आने के लिए निंद का होना आवश्यक है।
जब नींद होगा तो स्वप्न देखूंगी। ए तुम सभी प्रणमनीय हो कि तुम्हें कम से कम नींद आती है और तुम्हारे नींद में श्याम सुंदर आते हैं। अरे बाबड़ी, और ये बात कहकर श्री स्वामिनी राधा रोने लगी कि जब से कन्हैया गए तब से तो मुझे नींद ही नहीं आया। जब नींद ही नहीं आता है तो स्वप्न कहां से आएगा बताओ। उसी एक भाव को विद्यापति कहते हैं। इस श्रीमद् भागवत के उद्धव और गोपी के संवाद को देखते हुए चानन भेल विषम सार रे भूषण भेल रे चानन भेल। हमारे साथ तो यही दिक्कत है, यहाँ ताल ही नहीं मिलता। आपके साथ कुछ नहीं महाराज जी, इधर का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हुआ। विषम सर रे भूषण भेल भाई चानन भेल। बाबा विद्यापति ने इस भाव को स्पष्ट रूप से रख दिया। यदि वाकई में हमें श्री बाबा विद्यापति जब श्री माधवेंद्रपुरी पाद से संजोग किया है, वृंदावन के मधुर लीला और कथाओं का संजोग हुआ है, जो पहले शक्ति की उपासना करते थे, शैव की उपासना करते थे, अब शिव और शक्ति से जब जीव जुड़ता हुआ ऊपर जाता है तभी श्री राधा गोविंद से जुड़ पाता है। जय जय श्री राधे। प्रारंभ तो शक्ति से है, मध्य शिव से है, शैव से है, और विश्राम श्री राधा गोविंद से है, श्री राधा माधव से है। सपने हो हरि नहीं, सपने हो हरि नहीं आए गोकुल सपने हूँ हरि नहीं आयल रे वो कुल गिरधारी गोकुल गिरधारी। एक सरी कदम देख रहे हैं इस दृश्य को। उद्धव आज कमल या खुद भी एक कदम्ब के ओट को लेकर पीछे छिप गए हैं और पहले चाह रहे हैं कि मैं गोपियों की मन भावनाओं को जान लूं, मैं उसके मनोविज्ञान को समझ लूं। जब समझ लूंगा, मनोविज्ञान को समझ लूंगा तो बातें करने में आसानी होगी, अपनी बात रखने में आसानी होगी। लेकिन उद्धव देख रहे हैं कहां से, एक कदम तर रथे मुरारी रे पथ है रथे मुरारी। एक सरधारी कदम तरले पथ हे रति मुरारी पथ हे रति मुरारी। हृदय हरि हृदय दग्ध नाम
दगद चलन ऐसी है, विरह ऐसी है, ताप ऐसा है कि बाबा विद्यापति ने भी देखा है कि ऊपर के अंग पर राजित जो वस्त्र है वो अभी गर्म होकर पिघल रहा है, जल रहा है। झामर भेल जाह जाह तोहे 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 मधुर और इसी बीच में खटना खट जाती है। इसी बीच में घटना घटती है। मधुप कित्तकब बंधो मां स्प्रियांगस्य प्रचनया तम भिक्षम कृष्ण नो चरणम ब्रज स्त्रिया प्रलंबबाहो। जहां जाकर गोपियों ने आज देखा कि एक घोड़ा आया, प्रिया जी के चरणों में गिर गया। गिरे हुए उस घोड़े को देखकर तुरंत ही गोपियों ने संकेत करके गाली देना प्रारंभ कर दिया। एक काले कलूठे घोड़े, तू उसी कन्हैया का यार है ना? मेरे चरणों में आकर अपनी मूंछ में लगे हुए उस कुमकुम को सड़ाकर क्या चाहता है कि तू मेरे सौतन के स्तनों से लाकर उस कुमकुम को मेरे चरणों से लगाकर मेरे अंदर में श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करना चाहता है। मधुप की तप बंधो मां स्पृहांगस्य पत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमासु भृणा बहुत मदीपति स्तन। तू भी वही है, रहता खुद अकेले है लेकिन तुझे भी सैकड़ों पत्नियां चाहिए और तेरा यार भी वैसा ही है रे, वो एक का होकर रह ही नहीं सकता। ए भोड़े तो को पता, अरे रे वो तो ऐसा है जो उससे कोई खाली कह दे केवल आकर कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं तो ये तो अपने प्रेम करने वाले का नाक भी कटवा लेता है। जग में प्रसिद्ध है इसकी कहानी। रावण की बहन अरे कितनी सुंदरी थी, बेचारी भली आई थी, इतना ही तो कही थी उस कि आपसे सुंदर पुरुष और मुझ जैसी सुंदर स्त्री कहां होगा, मेरा और आपका जोड़ी अच्छा होगा। भला इतना कहने मात्र से अपने भाई के द्वारा किसी का नाक काट दे। नाक काटने का मतलब है इज्जत ले लेना। लोग कहते हैं तुमने हमारी नाक कटवा दी। अरे ऐसे प्रस्ताव को भी जिसने मजाक बना दिया, भला दुनिया में कौन होगा सबसे कह उठता मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अरे हम तो आपको बड़े पसंद करते हैं। इतना ही तो भला बेचारी वो भी कही थी कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। ऐसा कौन सा लोक मर्यादा आ गया पसंद करने मात्र से किसी की नाक कटवा दी जाए। जिसने प्रेम किया है मृग यूरूप कविंद्रम विदधते लुब्ध धर्मा। गोपिकाओं के मन में ईर्ष्या है, जिसने भी प्रेम किया है छला गया है। सारे प्रमाण एरे मधुप जब वे राम थे तो कपिराज बलि को व्याघ्र के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से उन्होंने मारा था। मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि शूर्पणखा बेचारी का उसने क्या किया। और बेचारा बलि उसका क्या दोष था, उसने जीवन में केवल देना सीखा था। अष्टम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज के प्रपुत्र हैं बलि महाराज। उसने तो जीवन में केवल दान किया, लेकिन ऐसे बलि को भी बौना बनकर जाकर ठग लिया। इसने जीवन भर केवल ठगने का काम किया है। आहा जाह जाह तोहे धोहे। उसी समय उद्धव बीच में प्रकट होकर आ गए, बोले देवी जी
श्री कृष्ण तो आपको बड़ा प्रेम करते हैं, आप सबको बड़ा याद करते हैं। बोले याद करते हैं तो जाकर खबर दिया कि उसकी याद में प्रिया जी मर रही हैं। जा तोहे धोहे तोहे मधुर जा कथा का वैसे भी समय हम अत्यधिक खींच के 10 बज गए हैं रात के, तो इसलिए कथा तो विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नीचे सारे बालक मुझे तब से इशारा कर रहे हैं महाराज जी अब बहुत समय हो गया, तो इसलिए कथा तो विश्राम करेंगे। इसी प्रसंग के संग श्री रुक्मिणी मंगल है ना, तो उस ठाकुर जी के दुल्हा स्वरूप का दर्शन करके आज के कथा को विश्राम करते हैं। कल गोपी उद्धव संवाद से पुनः भूमिका बांध देंगे और कल विश्राम दिवस है। नवजोगेश्वर आदि के संवादों के संग, सुदामा आदि के चरित्रों के संग कल कथा को विश्राम करेंगे। चूंकि मौसम थोड़ा विपरीत हो रहा है, मैं भी बेनीपट्टी से निकला, झमाझम बारिश हो रही थी, मुझे था यहाँ भी झमाझम बारिश हो रहा हो। जब यहाँ आया तो देखा सूखा था, हमने कहा सूखा सूखा अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग रसिक लोग हैं, गीला हो जाना चाहिए। गीला गीला अच्छा लगता है। वैसे भी सावन का महीना हो और रिमझिम बूंदियां ना बरसे तो फिर काय बात की शोभा। ठाकुर जी ने सुन लिया और सुंदर मेघ की वृष्टि हुई, वातावरण शीतल हो गया, नहीं तो उमस लग रहा था। तो भगवान श्री कुंदनपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक, और भीष्मक जी महाराज को कमल के पुष्प के ऊपर एक कन्या मिली है। बेटा और बेटी है, तो बेटा का नाम है रुक्मी और बेटी का नाम है रुक्मिणी। रुक्मी का दोस्त है शिशुपाल, तो स्वाभाविक है शिशुपाल ने, रुक्मी का दोस्त शिशुपाल है, रुक्मी ने अपने बहन रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से तय कर दी। लेकिन इधर बहन ने श्री कृष्ण के विषय में सुना, चूंकि भगवान जरासंध से युद्ध करते हुए युद्ध छोड़कर भागे, रणछोड़ बने और मथुरा से जाकर द्वारिका में बस गए। उस समय रुक्मिणी ने अपना मन श्री कृष्ण को दे दिया, और जब मन श्री कृष्ण को दे दिया तो उसने ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र श्री कृष्ण के नाम भेजा है कि हे प्रभु, ये मन हमने आपको दिया है, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए। वह पत्र लेकर पंडित जी आए हैं, जिस पत्र में रुक्मिणी ने लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शन बदामते निर्विश्य कर्ण बिहवरैत हैर्यतंगतापम रूपम दृशाम दिस्मिता मखिलार्थलाभम। श्रुत्वा भुवन, गुणान भुवन, आपके गुणों को सुनकर ही मैंने आपको अपना ये सुंदर मन दे दिया, और जब मन से मैंने आपको पति मान लिया तो अब कोई दूसरा मुझे लेकर जाए तो ये एक सती व्रता स्त्री के लिए उचित नहीं है। मैं मन तो आपको दे दी। श्री कृष्ण बोले, मन तो मुझे कितने देते रहते हैं, उससे मुझे क्या पड़ा है। अब ऐसे मन देने लगे तो हर जगह झगड़ा करने जाऊं, मैं शादी करने के लिए नहीं आऊंगा। रुक्मिणी जानती थी ऐसे कृष्ण नहीं आएंगे, तब श्री कृष्ण के पुरुषार्थ को जगाने के लिए, वीरता को जगाने के लिए रुक्मिणी ने आगे के पंक्ति में लिखा, प्रभु मैं आपका भाग हूं, मैं जानती हूं आप सिंह हो, लेकिन सिंह के भाग को यदि सियार लेके चला जाए तो इसमें सियार की जीत नहीं, अभी तो सारे संसार में सिंह की हार कही जाए।
यदि मुझे शिशुपाल लेकर चला गया, इसमें शिशुपाल की जीत नहीं होगी, इसमें आपकी हार होगी। कन्हैया बोले वारी छोड़ी, कम से कम पता तो बता दे पंडित जी, पता आपको मालूम? पंडित जी बोले हाँ पता तो मालूम है। बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बोले मैं पैदल पैदल आगे चल रहा हूँ कुंदनपुर की ओर। कन्हैया बोले मेरे ही रथ पर बैठ लीजिए और संग ही चलिए। उस समय सजी धजी रुक्मिणी अपनी संगियों के संग आ रही हैं। कहाँ? गिरिजा पूजन करने के लिए रुक्मिणी आ रही हैं और इधर श्री कृष्ण दुल्हा के रूप में सजे हुए हैं। ये बात ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया लागे दूल्हा सा तेरा दीदार सांवरे, दूल्हा सा दीदार सांवरे, लागे दूल्हा दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। आज भगवान श्री कृष्ण के इस दुल्हा रूप को देखते हुए कथा को यहीं विश्राम करेंगे और इसी पद के संग तो झूमते हुए सभी लोग एकदम आनंद से गाइए। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गुरु चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गुरु चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत सजाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, मैं कहूंगा महकता रहे तो आपको कहना है जय हो। क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? और जोर से कहिए ना, जय हो। ये महकता रहे, ओ महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया, सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया। ए सजाता रहे, सजाता रहे, ओ सजाता रहे, अरे बार सामने। एक बार दोनों हाथ उठाकर सारे लोग सम्मिलित हो तो नाचो। ओ तेरा किसने किया, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे बोल कन्हैया बोल मुझे मैं कौन सा वचन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल मुझे मैं कौन सा वचन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे मैं ना बोलूं, ऐसा कोई राग बता दे मैं ना बोलूं। ये नचाता रहे, नचाता रहे, अरे बार सांवरे, तेरा किसने
प्रकार से सुंदर रूप से श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करते हैं, रुक्मिणी मंगल होता है। और आगे की घटना में कल की कथा में श्रवण कराऊंगा। आज तो दर्शन कीजिए, माल्यार्पण कीजिए और फिर क्या है। ओ कजरा रे नैना श्याम की मत मारे, नैना श्याम की नचीले नैना श्याम की, ओ रसीले नैना श्याम की। ओ तिरछी चितवन से करके इशारा, ओ चोटे सी जिगर पे ओ मारा, ओ बिहारी तेरे लगाओ स्केल दे दो, मैं पकड़ लूंगा। ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा बिहारी तेरे नैना कजरा रे, तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। मिल गए जब से नैनों से नैना, ओ मिल गए जब से नैनों से नैना, एक पल भी रहे न कोई चैना, कमल भी रहे न कोई चैना। देख नैनों से सारे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे बनवारी तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा, ओ कजरा रे। भरी है गोलियां पुतली का एक बहाना है, निगाहें जब फेर है आशिक का दिल निशान। बाकी भी है। ओ बिहारी तेरे नैना कजरा, ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे।
कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। मोहन मैं तेरा दीवाना मतलब यही तराना यही तराना, यही तराना, मनमोहन मैं तेरा दीवाना मतलब यही तराना यही तराना, यही तराना। तेरे मन का शाम सलोने तू मेरा रजवार है, हम सलोने मेरा रजवार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। मान लिया है यह जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम, तुझको अपना मान लिया है यह जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। तुमसे ही दीवार है, तुमसे ही दीवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले श्री भागवत भगवान की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय साप्ताहिक कथा के मध्य आज षष्ठम कथा का रसपान हम आप सभी ने यहाँ विराजमान होकर के किया है। आरती से पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री भोलेनाथ प्रसाद जी एवं भारती झा जी, अनीता झा जी, रूना झा जी, आप सभी से निवेदन है। भारती जी, अनीता झा जी, रूना झा जी, आप सभी से निवेदन है आप कृपया मंच पर आकर के सद्गुरुदेव भगवान से
कितने बजे दीक्षा आप सभी को प्राप्त होंगी। जो भी दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, आपको कितने समय और किस प्रकार से दीक्षा प्राप्त होगी, इस सभी का भी सूचना आपको आरती के उपरांत मिलेगी। आइए अब आप हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की मंगल में आरती करें। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत अथ आरतिक्यम् कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती कुंज बिहारी तेरी मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे बलि बलि जाऊं या बंसी पे बलि बलि जाऊं चरणों से निकसी गंगा प्यारी चरणों से निकसी गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाई उन चरणों में शीश झुकाओ व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो श्री चरणों की बल बल जाओ श्री चरणों की बल बल जाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो दास सदा में ब्रज में बासी कुंज बिहारी आरती गाओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरि बोल 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 हरि ओम महा जलेन शीतले गरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मारोग्यादिवन्दनम् त्रिवारं देवं दर्शयामि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जग्नेन यज्ञमाय सन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनातं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे